अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्मान साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने जी खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र ज़बरदस्त। हाँ भाई जवानों, क्या हाल चाल है तुम लोगों के? अच्छा। आज सीओ पे इंशाल्लाह कल लेक्चर है। कल आपका खैरियत से हो गया था काम जहाँ पे आप गए थे? जी सर, हाँ जी। अच्छा जी। यार ये गुड वाला जो है ना, जिसने ये गुड लिखा है, भाई आप उस पे ना स्ट्रीम यार्ड का ऊपर लिंक है, उस पर जरा क्लिक करो और एक्सेस दो उसको, ताकि आपका नाम यहाँ पे शो हो। ठीक है। एक आपको भी ये मेरा सेम कमेंट है, जिसने ये वालेकुम अस्सलाम WS करके लिखा है, आपको भी सेम मेरा कमेंट है कि आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जो पोस्ट है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में स्ट्रीम यार्ड का एक लिंक है, उस पर क्लिक करके एक्सेस हो, ताकि नाम शो हो आपका। जिसने सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम पहले तो, और आप भी ने भी ये सेम काम करना है कि आपने उधर जाके मेरी पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में जाके स्ट्रीम यार्ड के लिंक को क्लिक करना है और उसको एक्सेस देनी है आपने। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का नाम शो नहीं हो रहा। अच्छा, आप सुनाएं जिसने लिखा है, आपका भी सेम इशू है। एक्सेस दो ताकि आप लोगों के नाम यहाँ पे शो होना शुरू हो। अभी देखो, आप लोगों को यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे अपने नाम नजर नहीं आ रहे। अच्छा जी। अच्छा जी। जी मेहताब, वी आर डूइंग गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। जी ये फवाद साहब ने लिंक भी शेयर कर दिया है, इस पर आप क्लिक करोगे और उसको एक्सेस करोगे। वालेकुम सलाम इरफान, आई एम डूइंग वेरी गुड, जबरदस्त, तुम सुनाओ। एक दो मिनट जरा वेट करते हैं। एसईओ के लिए कौन कौन आज वेट कर रहा है? बल्कि पहले तो ये बताओ, आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा लेक्चर किस टॉपिक के ऊपर है? आप लोगों में से कौन बता सकते हैं? रॉकेट साइंस तो वैसे है नहीं। चीज लिखी हुई है। हाँ जी मायरा, अब आपका नेम शो हो रहा है। मैं स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ साथ। ठीक है, अनम कह रही है एसईओ, बिल्कुल सही कह रही है अनम। एसईओ और कीवर्ड रिसर्च आज बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन है एसईओ का। और एसईओ के ऊपर हमारे काफ़ी लेक्चर्स चलेंगे। हमारा कोई तकरीबन एक हफ्ता, हफ्ता 10 दिन तो कहीं नहीं गया, हफ्ता तो कहीं नहीं गया हमारा एसईओ के ऊपर। ऐसी ही बात सर। जी सर, बिल्कुल। बल्कि ज़्यादा ही लग जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ जी बिल्कुल क्योंकि सही कह रहे हैं। ऑन पेज भी है और इसमें कीवर्ड रिसर्च भी है। तो 2 हफ्ते तो मेरे ख्याल से लग ही जाएँगे, बैकलिंक्स वगैरह भी आ जाएँगे साथ-साथ। सही है, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ऑफ पेज में काफ़ी टाइम लग जाता है अक्सर। कीवर्ड रिसर्च समझाने में और टूल्स को सिखाने में भी मतलब 1 से 2 लेक्चर लग ही जाते हैं, क्योंकि सिखा देते हैं उसको, सीखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है बस। तो तकरीबन 2 1 हफ्ते आप लोग ध्यान में रखो कि आप लोगों को लग जाएंगे। ये जो जिसने हेलो लिखा है ना, आपके लिए गुजारिश है कि आप जो है ना स्ट्रीम यार्ड को एक्सेस दो। पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक होगा स्ट्रीम यार्ड का, उसको एक्सेस दो ताकि आपका नाम शो हो। बाकी ये फवाद साहब ने भी एक लिंक शेयर किया हुआ कमेंट्स में, इसको भी आप, ये भी सेम लिंक ही है, इसको भी आप क्लिक करके
एक्सेस दे सकते हो ताकि आपका नाम शो हो। ठीक हो गया। चले मेरा ख्याल है शुरू करते हैं। 5 मिनट्स आप हो गए हमारे, 5 मिनट हमने दे दिए बच्चों को। जी, तो बिल्कुल। चलें जी। अच्छा, इंट्रोडक्शन एसईओ का सबसे पहले आप लोग जरा कमेंट्स में बताना शुरू करो कि व्हाट डू यू मीन बाय एसईओ। आप लोगों का क्या ख्याल है कि एसईओ क्या होता है? व्हाट डू यू बिलीव व्हाट एसईओ इज? हाँ भाई जमानो, नाश्ता ना जरा करके आया करो ताकि तेज से टाइप किया करो। अच्छा, एसआर के शॉन कह रहा है जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। अतीकुर रहमान भी कह रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फारूक ने भी यही कहा है। सही है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मोइज भी यही कह रहा है। ठीक हो गया। ठीक है। अब बेसिकली हाँ, ये मैं देख रहा था, ये क्या लिखा है इसने फारूक ने, मेथड टू रैंक और पेज ऑन फर्स्ट पेज ऑफ गूगल। हाँ जी, ये बेसिकली कमेंट मैं इसको देख रहा था। इम्प्रूविंग योर साइट विजिबिलिटी, ये भी अतिया ने सही किया है, इम्प्रूविंग योर साइट विजिबिलिटी। ठीक है। इदरीस कह रहा है कि इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर साइट टू इंक्रीज इट्स विजिबिलिटी फॉर रेलिवेंट सर्चेस। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इरफान कह रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि टारगेट कीवर्ड स्ट्रैटेजी टू रैंक। आप बेशक बेसिकली वेबसाइट को रैंक करने के लिए होती है। ठीक है। रैंकिंग योर वेबसाइट ऑन गूगल। ठीक है, महरीन ने भी सही जवाब दिया इसका। ठीक है। इट्स अ टेक्निक टू प्रमोट योर डाटा। अनम बिल्कुल सही है, डाटा लेकिन वेबसाइट की सूरत में होता है। अच्छा जी। SEO stands for Search Engine Optimization. In simple terms, it means the process of improving your site to increase visibility for relevant searches. ये किसने छापा था यहाँ से? एक बच्चा था, इसने एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, बेसिकली SEO stands for, SEO जो होती है वो होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। इसका मकसद क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है टू रैंक योर वेबसाइट ऑन गूगल सर्च रिजल्ट्स। आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च रिजल्ट पे रैंक करते हैं। इसका क्या मतलब? मैंने एक टर्म से मैंने लिखा यहाँ पे व्हाट इज एसईओ। व्हाट इज एसईओ के ऊपर वो कहता है कि कितने रिजल्ट्स हैं, ये तो मुझे 5 बिलियन से ऊपर रिजल्ट्स लग रहे हैं। ठीक है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन, 51 मिलियन रिजल्ट्स मुझे रिजल्ट ना, मतलब 51 मिलियन वेबसाइट्स हैं जो व्हाट इज एसईओ के ऊपर उनका कंटेंट शो हो। 51 मिलियन रिजल्ट्स में से कितनी है जो कि पहले सफ़े के ऊपर है? मुट्ठी पर, हैंडफुल। ठीक है। अब जो बाकी बेचारे बैठे हुए हैं ये गूगल के 7वें सफ़े के ऊपर या गूगल के 10वें सफ़े के ऊपर, इनको कौन जाके पढ़ेगा? ठीक है ना, इनको तो किसी ने यहाँ पे जाके नहीं पढ़ना, कोई भी नहीं पढ़ता। वो एक कहते हैं ना, मुहावरा है कि आपने कोई जो है ना गलत काम कर दिया तो गूगल के दूसरे सफ़े पे छुपा दो, वहाँ पे कोई नहीं देखेगा। ठीक है? गूगल के पहले सफ़े पे, पहले सफ़े से दूसरे सफ़े पे कोई भी नहीं जा रहा होता। तो इसी तरीके से आपने भी कोशिश करनी है कि आप किसी तरीके से अपनी जो भी आपकी वेबसाइट है उसको आप गूगल के फर्स्ट पेज पे लेके आओ, क्योंकि गूगल के लास्ट पेजेस पे और इवन सेकंड से ऑनवर्ड पेजेस पे कोई भी नहीं जाता। तो गूगल के फर्स्ट पेज पे जब आपने किसी भी चीज़ को लेके आना है तो वो आप उसको लेके आओगे थ्रू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ तक समझ में आई है तो आप वन प्रेस करो।
ताकि मुझे समझ में आए कि तुम लोग साथ साथ चलते हो। ठीक है, वन प्रेस करो जरा। ठीक है, समझ में आती है। अच्छा, वन प्रेस करने के लिए मैं कह रहा होता हूँ, जिसको समझ में नहीं आती है ना वो सवाल किया करे यहाँ पे, कमेंट्स में सवाल किया करो कि सर ये नहीं समझ में आई, मैं वहाँ पे आपको सवाल एड्रेस करता हूँ। अच्छा, अगली चीज़ जो आती है एसईओ में, हाउ डज गूगल नो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या है, उसको रैंक कैसे करना है? वो करता है, एक 3 स्टेप्स होते हैं गूगल बॉट, एक चीज़ का नाम है क्रॉलिंग करता है और इंडेक्सिंग करता है। ये चीज़ें क्या हैं, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये है गूगल, ठीक है, दिस इज गूगल एंड दिस इज योर वेबसाइट। आपने अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर टॉप के ऊपर रैंक करवाना है। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे पड़ी हुई है, आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट है ना वो गूगल के टॉप पेज के ऊपर आ जाए यहाँ पे। ये किस तरीके से होगा, क्या प्रोसेस क्या है, गूगल को कैसे पता चलता है? सबसे पहले गूगल करता है क्रॉलिंग टू गैदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, गूगल करता है, क्रॉल करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। क्रॉलिंग क्या होता है? गैदरिंग इंफॉर्मेशन, आपकी वेबसाइट पे क्या इंफॉर्मेशन पड़ी वो उसको गैदर करता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड क्रॉलिंग। ठीक है, मतलब सबसे पहले गूगल ने क्रॉल किया आपकी वेबसाइट पे, गैदर इंफॉर्मेशन। फिर क्या किया उसने? उसने जब क्रॉल करके इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, फिर उसने उसको इंडेक्स कर लिया अपने पास टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसने इंडेक्स किया टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। सबसे पहले क्रॉलिंग टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर वेबसाइट, मतलब यहां से उठा के यहां पे लेके आना, और उसके बाद उसको स्टोर कर लिया इसने। ये जो प्रोसेस करता है ये करता है गूगल बॉट। ये क्रॉलिंग टू गैदर इंफॉर्मेशन और वापस गूगल को देखना, भेजना ताकि वो इंडेक्स करे। दिस प्रोसेस इज डन बाय गूगल बॉट। तो 3 चीजें थी, एक क्रॉलिंग, एक इंडेक्सिंग और एक गूगल बॉट। इसकी आप लोगों को समझ में आई है कि गूगल बॉट बेसिकली हेल्प करता है गूगल को कि वो क्रॉल करे आपकी वेबसाइट पे, इंफॉर्मेशन गैदर करे और वापस जाके गूगल अपने इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दे। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, दिस इज डन बाय गूगल बॉट। हाँ जी, समझ में आई है गूगल बॉट की, इंडेक्सिंग की, और ये 3 चीजें जो मैंने लिखी, गूगल बॉट, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग। इन 3 चीजों की समझ में आई है? नहीं समझ में आई तो मुझे बताओ क्या नहीं समझ में आया, ये भी बताना है क्यों नहीं समझ में आया। व्हाट इज गूगल बॉट? मैंने आपको यही बताया ना कि गूगल बॉट जो है वो एक बॉट होता है ना, दिस इज अ बॉट। जैसे एक रोबोट नहीं होता, इसी तरीके से एक बॉट होता है जो कि इंटरनेट के ऊपर काम कर रहा होता है। तो ये इसको, जो गूगल का बॉट होता है जो कि यही प्रोसेस को काम कर रहा होता है, ये फंक्शन को ऑपरेट कर रहा होता है, तो उसको गूगल बॉट कहते हैं। मकसद और काम इसका ये है। इससे ज़्यादा गहराई में आपको फिलहाल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक समझने की ज़रूरत है कि ये होता क्या और काम क्या कर रहा होता है। हाँ भाई, समझ में आ गई? किसी का कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? आगे आ जाते हैं हम कि व्हाट इज कीवर्ड। व्हाट इज अ कीवर्ड? हम बात कर रहे होते हैं कि जब भी हम एसईओ की बात करें तो हम कीवर्ड की बात करते हैं उसके साथ।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जब भी हम बात करें तो साथ ही हम एक टर्म यूज करते हैं विच इज कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड कोई भी वो टर्म है जो कि मैं गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ। सर्च क्यू, सर्च क्यूरी, मतलब ये कि मैं जब गूगल पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ व्हाट इज एसईओ, तो ये मेरा कीवर्ड बन गया। कोई बता सकता है कि व्हाट इज एसईओ ये एक कीवर्ड है कि ये तीन कीवर्ड्स हैं? व्हाट डू यू गाइस थिंक? जिसका ख्याल है कि ये एक कीवर्ड है वो वन प्रेस करे, जिसका ख्याल है ये तीन कीवर्ड्स हैं वो थ्री प्रेस करे। चलो भी दसो। जिसका ख्याल है व्हाट इज एसईओ एक कीवर्ड है वो वन प्रेस करे, जिसका ख्याल है व्हाट इज एसईओ टोटल थ्री कीवर्ड्स हैं वो थ्री प्रेस करे। ठीक है, सभी कह रहे हैं वन कीवर्ड है, कोई भी थ्री वाला नहीं है यहाँ पे। चलो जी, माशाल्लाह आप लोग वैसे ही बड़े होशियार हो। सही कह रहे हो कि ये एक ही कीवर्ड है। एक कीवर्ड के अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स जितने मर्जी हो, दे कैन बी वन नंबर, नंबर ऑफ वर्ड्स। एक सर वैसे इनसे कोई स्टूडेंट अगर ऐड करे अपना कि एक क्यों कह रहे हैं ज़रा, कोई इतने सारे उन्होंने माशाल्लाह जो है जवाब तो सही दिया है, लेकिन इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर द थॉट्स व्हाई दे हैव बिल्कुल। चोजन द जी वन? बताओ, आप लोगों का क्यों ख्याल है कि एक कीवर्ड क्यों है? मतलब आप लोगों ने वन का है विच इज राइट, ऐसा ही है, लेकिन ये वन कीवर्ड क्यों है, ये थ्री क्यों नहीं मैं ये तो हैरान हूँ कि सबने सही जवाब है? दिया, 3 किसी ने भी नहीं कहा। या तो हाँ जी, मैं इसलिए थोड़ी-सी ना रीज़न जानना चाह रहा हूँ कि कोई अगर स्टूडेंट हो जो कि अपनी तरफ से कमेंट ऐड करना चाहे कि भई सर मैंने इस वजह से सारे कहा बादाम है खा कि के ये बैठे थे, एक इसमें से कीवर्ड अभी है। सबने एक का है। SEO इज़ द मेन सिग्निफिकेंस। कीवर्ड है क्यों कहा आप लोगों ने? व्हाट इज़ SEO? दीज़ आर 3 वर्ड्स, बट you are saying this is one keyword because SEO is the target keyword remaining are supporting word. देखा सर जी, वो अभी तो पकड़े गए कॉन्सेप्ट ना? सीख रहे, अभी भर्ती करेंगे। हाँ जी। नहीं वो तो यकीनी बात है, लेकिन जो मैं देखिए अब वो थॉट सामने आ रहे हैं हमारे ना, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना असल कि में वो एक उन्होंने सीधा से कह दिया अब थी, जो मैं जब गेट करवा रहा था ना इनको, तो उस वक्त मैंने इनको कीवर्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दे दिया था। जी, जी। क्यों कि हम जो मेरे स्टूडेंट्स ने भी एक ही कहा है, अच्छा, मोस्टली ने, मैंने आपने देखा है बस फिर कमेंट्स आए आपकी हैं तो वो जब गेट की रिसर्च होगी ना, तो आपने थोड़ा सा उनको करवाया होगा कीवर्ड के नाम। नहीं बताया था। मैंने तो कीवर्ड का के भी नहीं बताया, क्योंकि जो हम सर्च कर रहे हैं वो एसईओ है, ना कि व्हाट इज़। अच्छा, देखें उमैद कह रहे हैं जी जो हम सर्च कर रहे हैं वो एसईओ है। अ, ठीक है, चलो कुछ थोड़ा थोड़ा सा पहुंचने की कोशिश कर रहा है, मुइज ने भी थोड़ा पहुंचने की। बिकॉज़ हाँ, इट हैव लॉन्ग टेल्स, ये अरशद ने मेन थोड़ा कीवर्ड पहुंचने है, की, अरशद ने थोड़ा लॉन्ग पहुंचने टेल की कोशिश कीवर्ड। की है। इरफान ने भी थोड़ा पहुंचने की कोशिश की है, जो लॉन्ग टेल की बात कर रहे हैं। टेक्निकली मतलब आप लोग एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा पहुंचने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। ठीक है। अच्छा, बेसिकली आप बताएंगे मैं बताऊं? हुँ, नहीं, नहीं सर आप कंटिन्यू अच्छा, करें। आप लोगों ने सही कहा कि ये एक ही कीवर्ड है। उसकी वजह ये होती है कि जब हम सर्च क्यूरी करते हैं ना, तो सर्च क्यूरी कैन एग्जिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, मतलब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं सिर्फ एसईओ भी लिख सकता हूँ। मैं सिर्फ एसईओ लिख के सर्च कर दूँ, मैं लिखूँ कि एसईओ बेनिफिट्स
मैं एसईओ बेनिफिट्स लिख के सर्च कर दूं, मैं लिखूं एसईओ बेनिफिट्स फॉर माय बिजनेस, ये लिख के मैं सर्च करूं, तो मेरा नंबर ऑफ जो सर्च क्वेरी के जो नंबर है वर्ड्स हैं वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, या 3 4 5 भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स जितने मर्जी हो, they will only be called as one word, one keyword. They will still be called as one keyword. अब उसमें हम बाइफर्केशन आगे करेंगे कि वो वन वर्ड वन कीवर्ड जो है वो उसकी भी क्या टाइप्स होती हैं, उसमें क्या लॉन्ग टेल क्या शॉर्ट टेल होता है, वो हम जरा बाद में करेंगे। इस वक्त आप लोगों के लिए समझने के लिए ये काफ़ी है कि सर्च क्यूरी जो भी आपने गूगल की सर्च क्यूरी की है, वो जितने नंबर ऑफ वर्ड्स की भी हो, जितने नंबर ऑफ वर्ड्स की भी हो, 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर ऑफ सर्च वर्ड्स की हो, वो वन कीवर्ड ही कहलाएगा। ठीक हो गया? समझ में आ गया तो वन प्रेस करो और मैं आगे करना शुरू करता हूँ। अब कीवर्ड की क्या क्या टाइप्स होती हैं? कीवर्ड को शॉर्ट में KW भी लिखते हैं, ठीक है, तो परेशान ना हो जाना KW क्या चीज़ है। ठीक है, समझ में आ गई है। अच्छा एक काम किया करो, देखो 24 बच्चे इस वक्त लाइव हैं, आप लोग जिस चीज़ को समझ में आया ना वो वन सब प्रेस किया करो, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। वरना अगर आप लोगों में से 24 बच्चे लाइव हैं, अगर आप लोगों में से 5-6 सिर्फ वन प्रेस करते हैं, तो इट विल अपीयर टू मी कि आप लोगों में से जो बाकी हैं उनको समझ में नहीं आया, ठीक है। मैंने फिर उसको दोहराना शुरू कर देना और टाइम वेस्ट होगा। तो मेक श्योर करो कि जो जो आप लोगों में से फॉलो कर रहे हैं सब वन प्रेस करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड करो अपना कमेंट्स के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि हम लोग जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे सर्च क्यूरी के अंदर हम उसको वन कीवर्ड ही कहेंगे। अच्छा उसके बाद टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स पे हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ कीवर्ड जो है वो कौन सी होती हैं। एक होती है टाइप ऑफ कीवर्ड जिसको कहते हैं नेविगेशनल, ठीक है। नेविगेशनल कीवर्ड क्या होता है? मैं अगर गूगल पे जाके सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च कर दिया, मेरा मीज़ान बैंक है मेरा, तो मैं लिख देता हूँ मीज़ान बैंक इंटरनेट बैंकिंग, वो देखो सबसे ऊपर, बार बार इसको लिखते रहता हूँ यहाँ पे, मैंने ये लिख दिया मीज़ान बैंक इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। अब मैं जब इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं मीज़ान बैंक के होम पेज पे नहीं जाऊंगा, मैं मीज़ान बैंक के इंटरनेट बैंकिंग वाला जो पेज है मैं उस पर जाऊंगा, ठीक है। मुझे सबसे टॉप पे गूगल ने जो रिजल्ट दिया है उसने दिया है जो मैं जहाँ पे पहुंचना चाहता था, मैं पहुंचना चाहता था मीज़ान बैंक के जो इंटरनेट बैंकिंग है उसके लॉगिन पेज पे। इसकी एक और मिसाल आप देख लो कि ई रोजगार की अगर आप लोग बात करते हो तो आप लोगों ने अक्सर औकात लॉगिन करना होता है अपने पोर्टल में, ठीक है, पोर्टल लॉगिन। मैं अगर सिंपल और सिंपल ई रोजगार गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ तो देखो मुझे क्या रिजल्ट देगा। मैंने सिर्फ ई रोजगार लिख के यहाँ पे सर्च किया तो उसने मुझे दे दिया कि ई रोजगार, ये वाला मेन होम पेज आ गई ई रोजगार। मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया कि ई रोजगार पोर्टल लॉगिन, तो यहाँ पे उसने मुझे ये वाला पेज टॉप के ऊपर दे दिया जहाँ से आपका कैंडिडेट लॉगिन हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरी सर्च क्यूरी क्या थी? पहले केस में मेरी सर्च क्यूरी थी एग्जाम्पल, पहले केस में मेरी सर्च क्यूरी थी ई रोजगार। जब मैंने ई रोजगार को सर्च किया तो उसने मुझे ई रोजगार की वेबसाइट जो थी उसका होम पेज दिखा दिया, ठीक है। और दूसरे केस के अंदर मेरी सर्च क्यूरी क्या थी?
दूसरे केस के अंदर मेरी सर्च क्वेरी थी ई रोजगार पोर्टल लॉगिन। तो उसने मुझे होम पेज के बजाय कैंडिडेट का जो आप लोगों का लॉगिन का पेज होता है वहां पे ले गया। इसकी क्या जरूरत है, उसका क्या मकसद है? बाज़ होता है कि आप लोगों को ना मैं चाहता हूँ कि यार मेरा टाइम बचे के बजाय इसके कि मैं पहले होम पेज पे जाऊँ और फिर यहाँ पे बैठ के ढूंढना शुरू करूँ कि भाई पोर्टल किधर है। तो पूरा वेबसाइट पे ढूंढूं, छान मारूं पोर्टल किधर है, ये कैंडिडेट लॉगिन है, मैं फिर यहाँ पे जाऊँ, फिर अगला पेज खोले, फिर यहाँ पे जाऊँ। तो बजाय इसके कि इतना लंबा प्रोसीजर मैं करूँ, मैं गूगल पे ही सीधा सर्च कर दूँ कि भाई मुझे लॉगिन वाला जो भी आपका पेज है मुझे वो दिखा दो। मैं डायरेक्टली यहीं पे यही वाली सर्च करूँ। आप लोग यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हो, आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी भी देखी होगी। आप लोगों की यूटी की यूनिवर्सिटी, आप लोगों की जहाँ पे हम लोगों का सेशन हो रहा है, एक लाहौर की एक जेलम की, दोनों यूटीज हैं। अब एक काम हो सकता है मैं सिर्फ यूटी लिखूं, तो उसने यूटी का जो होम पेज था वो उसने मुझे शो कर दिया गूगल ने क्या कहा कि इसने सिर्फ यूटी लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये यूटी जो है ना वो मेन पेज पे जाना चाहता है। दूसरा मैं लिख देता हूँ कि यूटी क्या है वो, लॉगिन, यूटी लॉगिन है। तो यहाँ पे ये देखो, इसने यूटी का जो लॉगिन पेज था वो उसने गूगल ने टॉप के ऊपर रिटर्न कर दिया। उसको पता है भाई मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, ये देखो ईमेल पासवर्ड, सीधा के सीधा मैं यूटी में लॉगिन हो जाऊंगा यहाँ से। तो दीज आर कॉल्ड नेविगेशनल टाइप ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, कोई मुझे और बंदा आप लोगों में से, अब मुझे कोई बंदे नेविगेशनल कीवर्ड की जरा कोई टाइप्स बताओ, और क्या क्या एग्जांपल्स बताओ, टाइप्स नहीं, आप लोग एग्जांपल्स बताओ नेविगेशनल कीवर्ड की कौन सी टाइप्स और हो सकती हैं, एग्जांपल्स दो जरा। हारून दार भाई का फेवरेट टॉपिक। मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ कि आप लोग एग्जांपल्स दो मुझे नेविगेशनल कीवर्ड्स की, और क्या क्या एग्जांपल होते हैं। जिसको नेविगेशनल कीवर्ड समझ में नहीं आया वो अपना सवाल पूछे, और बाकियों को जिनको समझ में आया वो आप लोग बताओ कि नेविगेशनल कीवर्ड की और एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। अच्छा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी कह रहा है मुइज, ठीक है। फेसबुक होम और फेसबुक प्रोफाइल, अच्छा। डायरेक्ट सर्च है, पाक व्हील्स फॉरम्स, हाँ ये अच्छी मिसाल दी है जुनेद ने, पाक व्हील्स फॉरम्स। मैं कहता हूँ कि यार गूगल के सर्च के ऊपर मैंने लिख दिया पाक व्हील्स, मैं जब पाक व्हील्स कहूंगा तो मुझे पाक व्हील्स जो गाड़ियों की एक वेबसाइट है उसके मुझे होम पेज के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, ये मुझे होम पेज के ऊपर ले गया। मैं कहता हूँ मैंने होम पेज पे जाना ही नहीं है, अब मैं बैठ के होम पेज पे कहाँ फॉर्म ढूंढता रहूंगा, पता नहीं कितने फॉर्म्स। मैं लिख देता हूँ यहीं पे पाक व्हील्स फॉर्म्स, मैंने गूगल के ऊपर सर्च कर दिया। अब ये जो मुझे इसने टॉप के ऊपर रिटर्न दिया वो डायरेक्टली इसने मुझे पाक व्हील्स फॉर्म्स का रिटर्न दे दिया। ये देखो डायरेक्टली पाक व्हील्स फॉर्म्स पे मैं चल गया। तो इस वजह से दिस इज मोर सूटेबल फॉर मी, क्योंकि मैंने जहाँ पे जाना था मैं वहीं पे डायरेक्टली पहुंच गया, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे आता और फिर मैं दोबारा ढूंढना शुरू कर देता फॉर्म्स कहाँ पे इसकी पूरी वेबसाइट के ऊपर। कभी तो आपको फॉर्म्स डायरेक्टली टॉप के ऊपर मिल जाएंगे, कभी नहीं भी मिलती कोई चीज़ टॉप पे ना, वो फिर आपको पूरा ढूंढना पड़ता है कि आज की तरह होती है। और दूसरा आपकी क्लिक्स भी बच जाती है ना, आप यहाँ पे आओ पहले फिर उसके बाद आप वहाँ पे जाओ, तो आप डायरेक्टली वहीं पे चले जाओ, टाइम बच जाएगा आपका। ओ एल एक्स लॉग इन बिल्कुल ठीक है। मैकडोनल्ड तो एक निशान वो हो गया ना, मैकडोनल्ड में आपने अगर कहीं पहुंचना है तो, या मतलब इस तरीके से भी हो सकता है कि आप लिख दो मैकडोनल्ड वेबसाइट, तो वो आपको बेसिकली बता देगा। या इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि पाकिस्तान, मैकडोनल्ड चूंकि नाम ही है ना, उसकी वेबसाइट भी उसके नाम से ही होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वेबसाइट। अब मुझे नहीं पता कि इनकी वेबसाइट क्या नाम है, मैकडोनल्ड की वेबसाइट का तो नाम ही mcdonalds.com.tk है ना, तो आप ये लिख सकते हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वेबसाइट, तो वो आपको डायरेक्टली उसने टॉप पे दे दिया pcb.com। ठीक है, आपको पता चल गया कि भैया यार ये वेबसाइट। या फिर आप दूसरा ये कर सकते हो मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान लिखो, मैकडोनल्ड
पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको .com.pk पे लेंगे। अच्छा, जब हम किसी वेबसाइट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट कैरियर लिखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, अरशद ने बिल्कुल सही एक और मिसाल दी, एग्जांपल दी है कि बाज़ औक़ात होता है ना, हम लोग लिखते हैं जी पाकिस्तान गवर्नमेंट कैरियर्स लिख दिया हमने, जॉब्स लिख दिया, ये देखो पाकिस्तान गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है ना, तो वो उसने आपको फिर वो jobs.punjab.government, ये देखो पंजाब गवर्नमेंट की जो जॉब्स है वो वाला पोर्टल आपको डायरेक्टली दे दिया। ठीक है, ठीक हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया। HEC पोर्टल की भी इरफान ने एग्जांपल बिल्कुल करेक्टली जो है ना वो दी है। नेविगेशनल कीवर्ड आप लोगों को समझ में आ गया। अगला कीवर्ड आ जाता है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। कोई मेरे समझाने के बगैर कोई एग्जांपल दे सकते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड क्या हो सकता है? मतलब नेविगेशनल कीवर्ड मैंने आपको समझाया ना, अब आप मुझे क्या खुद से बता सकते हो कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड क्या होगा? मेरे बताए बगैर, क्योंकि एक चीज तो मैंने आपको इस तरह समझाई है। BPSC अपकमिंग जॉब्स, बिल्कुल अभी आप सही कह रही है, आपको उसी की पोर्टल के ऊपर एग्जैक्टली नहीं पे ले जाएगा, वेबसाइट के उस पेज के ऊपर। ठीक है, व्हाट इज ई रोजगार, बिल्कुल सही कह रहा है उमैर चौधरी, ये जो है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड का की एक एग्जांपल है। नहीं, विकीपीडिया तो एक वेबसाइट है मोहित, विकीपीडिया इज अ वेबसाइट, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड नहीं बनेगा वो। न्यूज भी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड नहीं बनेगा। हाँ जी, इदरीस ने जैसे सही कहा है कि जिस पे हम पर्टिकुलर टॉपिक की इंफॉर्मेशन को सर्च करें। अब इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि व्हाट इज कोरोना वायरस। ठीक है, मैं लिखता हूँ कि हाउ टू कुक बिरयानी। तो था ना वो टीवी का ऐड, बिरयानी, वो छोटी सी बच्ची कहती है। तो जब आप सर्च करोगे ना हाउ टू कुक बिरयानी, तो वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड बन जाएगा आपका। चलो अब इसको बिरयानी के आय को हम खत्म करते हैं, वरना भूख लग जाएगी आप लोगों को। मुझे तो वैसे ही गुड़ वाले चावल खाता रहता है, बताता भी नहीं, पूछता भी नहीं। अच्छा जी, व्हाट इज कोरोना वायरस, हाउ टू कुक बिरयानी। मतलब जैसे व्हाट इज हो गया, हाउ टू हो गया, और इस तरीके से जो भी जो कीवर्ड्स होते हैं वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के अंदर आते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ आईफोन 11 इन पाकिस्तान। ठीक है, ये ये पौने द्वारा 1,80,000 इसने मुझे टॉप के ऊपर गूगल ने दे दिया कि द रीसेंट आईफोन 11 प्राइस इन पाकिस्तान इज 180,000, दैट मींस सी माय वो फिर आगे बात करें। ये प्राइस होके बाय द वे ये मेरे दोस्त की वेबसाइट है, ये देखो पहले पहली जगह पे रैंक हो रही है, टॉप के ऊपर रैंक हो रही है सो गूगल के ऊपर। और बड़ी अच्छी वेबसाइट है इसकी, और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना इस वेबसाइट की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रोथ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ। मेरे दोस्त की ही वेबसाइट, मेरा एक्चुअली जूनियर है। अच्छा, ये मैंने आपको जैसे कह दिया व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ आईफोन 11 इन पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद मैं कुछ और लिख देता हूँ कि हाउ टू अप्लाई फॉर एहसास प्रोग्राम। एहसास प्रोग्राम है ना, करंट गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हाउ टू। ठीक है, हाउ टू। अच्छा, उसके बाद मैं लिख देता हूँ कि विच इज़ द बेस्ट विच इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये भी विच इज़ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड बन जाएगा मेरा। ठीक है, ये एक और आके एग्जांपल आ गई, विच इज़ द बेस्ट
जो भी आप लिख लो। आप ये भी लिख सकते हो कि विच इज़ द बेस्ट रूट फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। आप ये भी लिख सकते हो फ्रॉम लाहौर टू जेलम कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी आपका इंफॉर्मेशनल कीवर्ड बन जाएगा। तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड क्या है कि जिसमें आप गूगल से इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हो, पूछ रहे हो। हाँ जी, ये बिल्कुल सही एग्जांपल दिया है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर एक्स वाई जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अनम भी सही कह रही है, इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक। अच्छा, ये बेसिकली आपका आ गया कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड बेसिकली क्या होता है। और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड की आप लोग खुद जरा एक तो एग्जांपल दो। इतनी देर में मैं नेक्स्ट कीवर्ड आपका लिखता हूँ, ट्रांजैक्शन। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड किसी को ना समझ में आया हो या किसी का सवाल हो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड के ऊपर, तो वो बताए। और बाकी लोग जरा एग्जांपल दो मुझे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। अब हम आगे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड शुरू करेंगे। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड क्या होता है? ये आप लोगों ने याद रखनी है, चीजें भूल नहीं जानी, पता चले शाम को जो है ना वो सारे के सारे वलीमे पे पहुंचे हो, भूल भुला गया सब कुछ, बादाम खा के आया करो क्लास में। सर ये फिर सिर्फ याद रखने वाली बात नहीं है, ये खुद से जब करेंगे कीवर्ड, ये जो हम बातें बता रहे हैं लेक्चर ख़त्म होने के बाद, अगर जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसको ज़रा थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, गूगल करेंगे कि नेवी ऐसा तो नहीं आप लोग, हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को जो हम चीज़ बता रहे हैं तो आप उसके ऊपर रिसर्च करें गूगल पे जाके कि हाँ भाई सर ने सही भी बताया है कि नहीं बताया, ऐसा तो नहीं सर ने अपने पास ही कोई बात छोड़ दी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप हमें बता सकते हैं कि भाई शायद आपने फ़लाँ चीज़ ऐसे बताई थी, तो मैंने तो फ़लाँ वेबसाइट पे वो ऐसे पढ़ी है, तो आपका और वहाँ पे इस बात का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। जैसे सो वी विल बी एक्सप्लेनिंग द थिंग्स व्हाट वी हैव डन इन द पास्ट लेक्चर। बिल्कुल तो सही कह हमें भी बल्कि इससे सीखने को मिलेगा कि हाँ भाई ये कोई नई चीज़ हमें स्टूडेंट हमें बता रहा है जो हमें नहीं पता थी। हम भी आखिर इंसान हैं, हमसे भी गलती हो जाती है नहीं और अब हमारे पास भी एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, और आप लोग जो हैं वो गूगल यूज़ कर रहे हैं और गूगल इज़ अनलिमिटेड। तो कोशिश किया करें जो चीज़ हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं आप उससे 10 चीज़ें खुद से निकालें। एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं आप। मतलब जब तक घर जाके आप लोगों ने खुद नहीं काम करना। देखो, एक चीज मैं हमेशा हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि आपने लर्निंग कभी नहीं छोड़नी। जिंदगी का आपका हर अगला दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। जिस दिन तुमने ये सोच लिया ना कि यार आज का दिन मैं कुछ नहीं सीखूंगा, तो वो तुम्हारी बर्बादी का दिन है। ये हुँ, ये स्ट्रिप चल रही है, इसको पढ़ो जरा क्या लिखा है। कीप लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। जिंदगी के हर दिन को पिछले दिन से बेहतर बनाओगे तो इंशाल्लाह खुदा की कसम बहुत तरक्की करोगे। ये मेरा तुम लोगों से वादा है। और अगर आप लोग एक चीज पे आके स्टक हो जाओगे, आगे इंफॉर्मेशन गैदर करने की नहीं कोशिश करोगे, स्टडी नहीं करोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं। मेरी मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ये कि टैब्स देख लो, तो इसमें जितनी टैब्स खुली हुई हैं इनमें से आधी, इनमें से ये 90% रिसर्च के ऊपर। 90% मैं भी रिसर्च कर रहा होता हूँ, मैं रोजाना स्टडी कर रहा होता हूँ। मैं भी सुबह उठ के फजर के बाद मैं दोबारा रिसर्च कर रहा था, अमेजोन के ऊपर मेरी जरा वर्किंग चल रही थी। तो मैं अमेजोन के ऊपर काम कर रहा था। तो आपने अपनी स्टडी को कभी नहीं छोड़ना। ये नहीं समझना कि आपकी स्टडी जो है ना वो अब तो आपको बहुत कुछ आगे इन्फॉर्मेशन और आगे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑफ लाइफ, पार्टी मेकअप मेथड्स, बिल्कुल सही है। ये भी जो है ना वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड ही है। ठीक है, पार्टी मेकअप मेथड्स जब आप गूगल को टाइप करते हो तो गूगल यही समझेगा कि आप मेथड्स को सीखना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हो। हाउ कैन वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग जनरल। ठीक है, एग्जैक्टली ये भी इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो अब हम अगली चीज पे आते हैं। फिर इज जेहलम लोकेटेड। ठीक है, ये भी एक इंफॉर्मेशन कीवर्ड है। व्हाट आर द मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। क्या पार्टी मेकअप
मेथड्स, ये भी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। हु इज, हु इज लामा इकबाल। अच्छा जी, अगला आ जाता है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। अब आप जरा अपना थोड़ा सा दिमाग चलाओ और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स की एग्जांपल्स मुझे खुद दो, मैं नहीं जरा अभी समझाना चाहता, मैं चाहता हूँ तुम लोग जरा मुझे खुद बताओ कि ट्रांजैक्शनल कीवर्ड की क्या एग्जांपल्स होती है। मेहताब, जो आपकी बात है ना कि वीडियो डिसअपीयर हो जाती है, ये बेसिकली हमारा नहीं है, ये ई रोजगार की पॉलिसी है। तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप अलबत्ता ये ज़रूर कर सकते हो कि आप ई रोजगार का जो भी पोर्टल है, आप उनको फ़ोन करो, उनकी हेल्पलाइन पे फ़ोन करो, उनको आप रिक्वेस्ट करो कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि हमारी ये, हम लोग तो बेसिकली डिलीट नहीं कर रहे होते, ये तो पॉलिसी होती है जिसके तहत आप लोगों के जो लैब मैनेजर्स होते हैं उन लोगों के लिए डिलीट करनी होती है। दे आर बाउंड टू डू इट। तो आप उसमें यह है कि या तो आप नोट्स ले लो, आप स्क्रीनशॉट सेव करके रख लिया करो, आप नोट्स लेके रख लिया करो, आप साथ साथ लेक्चर को अटेंड कर लिया करो, 2-3 बार बाद में भी आप लेक्चर को सुन लिया करो। लेक्चर तो इतना लंबा तो होता नहीं कि 1-1.5 घंटे का लेक्चर होता है। तो और 2-2.5 महीने की बात है। तो आप थोड़ी सी खुद एफर्ट कर लो, या फिर आप उसको थोड़ी सी आप सजेशन ये देना चाहते हो तो आप रोजगार को कॉन्टेक्ट करके सजेशन भी दे सकते हो। हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल मशीन, बिल्कुल ठीक है। मैंने पूछा था ट्रांजैक्शनल कीवर्ड की एग्जांपल्स, वो मेरे सामने नहीं आई अभी तक। बोर्शन शूज, ठीक है। मोइस करीब करीब पहुंच रहे हो, करीब करीब जरा पहुंच रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड को खंगालो क्योंकि मुझे तुम लोगों से एग्जांपल्स चाहिए। चलो एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। क्या हुआवे ले लेता हूँ मैं, चूंकि हुआवे का यूजर हूँ, मैं अपने मोबाइल की प्रमोशन करूंगा, अपनी कंपनी की प्रमोशन करूंगा ना, मैं आईफोन की क्यों करूँ। हाँ जी, अब आयो ना, जरा पहुंचना शुरू हुआ तुम लोग। बाय न्यू आईफोन, ठीक है। ये जो है वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। बेस्ट बिरयानी इन लाहौर, ठीक है। अब बेस्ट बिरयानी इन लाहौर ये इंफॉर्मेशनल में भी आ जाएगा और थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शनल में भी आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर दोनों अपने आप को रैंक करने की कोशिश करेंगे। बेस्ट बिरयानी जब तुम ढूंढोगे तो ऑब्वियसली तुमने जाके उसको खरीदनी है, खरीदना है, जो भी रेस्टोरेंट है, होटल है, वहां से जाके तुम खाना भी चाहते हो। तो ये मिडल में आ रहा होता है, इंफॉर्मेशन में भी आ रहा होता है, तुम इंफॉर्मेशन भी ले रहे हो और साथ साथ तुम खरीदना भी चाहते हो, वहां से खाना भी चाहते हो। तो ये ट्रांजेक्शन में भी साथ साथ आ रहा होता है। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि होंडा 70 शोरूम इन लाहौर, ठीक है, ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड आ गया। अब हर बंदा यहाँ पे जो भी ये होंडा 70 बेच रहा है, हर बंदा अपने आप को यहाँ पे रैंक करने की कोशिश करेगा। हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो यहाँ पे रैंक हो जाए, क्योंकि ये जो कीवर्ड है ये शो कर रहा है कि ये अगला बंदा जो है वो खरीदना चाहता है, ठीक है। या इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि होंडा 70 प्राइस इन पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वो एक हिंट मिल रही है ट्रांजैक्शन की कि अगर बंदा प्राइस पूछ रहा है तो उसने खरीदना है। जब भी कोई चीज़ आपने खरीदनी होती है तो ऑब्वियसली वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड में आ जाता है। अच्छा, मैं लिख देता हूँ, लेट से मैं लिख देता हूँ परचेज
प्लॉट एंजल। अभी देखो टॉप के ऊपर जमीन आ गया। जमीन एक बहुत बड़ी वेबसाइट है और जो कि प्लॉट्स की सेल परचेज, घरों की सेल परचेज में डील करती है। इसके साथ OLX भी आ गया, OLX ने भी इस काम में हाथ डाल दिया। होम्स में क्यूला, ये सारे सारे वो लोग हैं जो कि अपने आप को रैंक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका जो कीवर्ड है वो ट्रांजैक्शन को शो कर रहा है कि आप खरीदना चाहते हो कुछ चीज़, ठीक है। आप प्लॉट जो है वो परचेज करना चाहते हो जेहलम के अंदर, ठीक है, जहाँ पे बैठ के फिर आप गुड़ वाले चावल खाओ, ठीक हो गया, जहाँ पे मुझे बैठ के गुड़ वाले चावल खाओ। अच्छा जी, आपको समझ में आई इन दोनों चीज़ों की? मैं एक हल्की सी एक मजीद वजाहत कर दूँ एक चीज़ की। मैं आगे लिखता हूँ आईफोन 11, ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड नहीं है। ये देखो मैंने आईफोन 11 लिखा ना, तो सबसे पहले एप्पल की वेबसाइट आ गई, उसके बाद GSM अरीना आ गई। ये मोबाइल की वेबसाइट है जो कि आपको फ़ोन की स्पेसिफिकेशन वगैरह बता रही होती है। गिज़मो चाइना है, ये भी स्पेसिफिकेशन बता रही होती है। गिज़मो चाइना भी एक बड़ी वेबसाइट है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स आ गई। यहीं पे मैं एक छोटा सा वर्ड ऐड कर दूं, बाय आईफोन 11, तो उसके बाद आप देखोगे कि ये जो वेबसाइट है इसका लिंक चेंज हो गया होगा। ये देखो नीचे होम शॉपिंग की वेबसाइट आ गई, क्यू मार्ट आ गया, ये सारी की सारी खरीदने की वेबसाइट्स हैं। ये देखो प्राइस दे रहा है, बाय नाउ की ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ से जाके खरीद सकते हो। ये अगली वेबसाइट भी आपको बाइंग की ऑप्शन दे रही होगी। डिलीवरी, ये देखो मनी बैक गारंटी डिलीवरी, सही है ना। ये भी आपको प्रोडक्ट जो भी होता है ऐड टू कार्ट, यहाँ से भी आप अपना प्रोजेक्ट परचेज कर सकते हो। ये देखो इसमें बार्गेनिंग की ऑप्शन भी है। अगर आप ऑनलाइन बार्गेनिंग करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। ये मैंने ऐसे पहली दफ़ा देखा माशाल्लाह। हालांकि मैं ई कॉमर्स में बड़ा काम करता रहा हूँ, लेकिन मैंने पहली दफ़ा देखा है कि ऑनलाइन शॉपिंग में उसने बाकायदा बटन दिया हुआ है बार्गेनिंग का। कमाल है, वेरी गुड, ज़बरदस्त है वैसे। है ना। ये आपने हाँ देखा जी, अपना, इंटरेस्टिंग। कभी पहले आपने कभी देखी ऑनलाइन में कुछ नहीं, बाकायदा फर्स्ट बटन? टाइम देख रहा हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा अच्छा, अच्छा, यहाँ पे बल्कि मैं साइन इन भी हुआ हूँ। इसी ज़माने में अकाउंट बनाया होगा मैंने इसका, तो मैं साइन इन हुआ हूँ। कह रहा है कंटिन्यू है जिस, हम नहीं कंटिन्यू करना हूँ। उसे क्या है, वो पठानों वाला रेट लगाए हैं इसको। चाहते। सही है। उसे क्या 10,000 का दिन है। तो कोई पता नहीं जी, वो दे भी जाएगा, कोई चाइना चूना वाला मॉडल पकड़ा देगा। अच्छा ये देखो, ये मैंने आईफोन की वेबसाइट खोली, जो टॉप के ऊपर हमारा ऑप्शन है कि ये वाला आईफोन का ना। अब देखो यहाँ पे भी उसने ना बाय आईफोन 11, ठीक है ना, यहीं पे डायरेक्टली उसने ऑप्शन आपको दे दिया परचेजिंग की, एज कम्पेयर टू जब मैंने सिर्फ और सिर्फ आईफोन 11 लिखा था। और अब मैं जब जाऊंगा इस पे टॉप की वेबसाइट पे एप्पल वाली, तो ये भी एप्पल की ही वेबसाइट है, लेकिन ये यहाँ पे स्पेसिफिकेशन शो कर रही है। ये देखो, ये स्पेसिफिकेशन शो कर रही है, बाय वाला पेज इसने नहीं यहाँ पे शो, ठीक है। तो एक कीवर्ड कितना ज्यादा फर्क क्रिएट कर देता है, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इन तीन कीवर्ड्स की अगर आप लोगों को समझ में आई है तो जरा मुझे वन प्रेस करके ओके करो। तीन कीवर्ड्स हम लोगों ने कौन से कवर किए? नेविगेशनल कीवर्ड, नेविगेशनल कीवर्ड और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। ये तीन कीवर्ड्स हम लोगों ने पता किए, पता नहीं किए, हम लोगों ने समझे, आज लर्न किए। तो अगर आप लोगों को समझ में आई है तो आप वन प्रेस करो। ये मुकास बिरयानी किसने खाई हुई है यार? अब ना याद दिलाओ, सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया, वो भूख लग रही है। अच्छा, और बाय द वे जिसने भी लिखा हुआ है फेसबुक यूजर, आपका नाम नहीं आ रहा, तो आप अपना नाम शो करवाओ स्ट्रीम यार्ड के लिंक को क्लिक करके, ताकि आपका नाम शो हो। ठीक है जी, सबको समझ में आ गई है, विच इज़ वंडरफुल। आज की लास्ट चीज़ जो मैंने आप लोगों को करवानी थी, ये अच्छा एक चीज़ मैं और ज़रा बताऊँ। ये जो नेविगेशनल कीवर्ड होते हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड होते हैं,
और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होते हैं, ये कीवर्ड इंटेंट के अंदर आते हैं। कीवर्ड इंटेंट क्या होता है कि व्हाट डज द यूजर इंटेंड टू डू। जो भी यूजर है वो इंटेंशन क्या है, उसकी मकसद क्या है, वो करना क्या चाहता है, वो क्या वो कोई नेविगेशनल कोई कहीं पे किसी वेबसाइट पे पहुंचना चाहता है, क्या वो इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है, क्या वो कोई चीज खरीदना चाहता है, उसका मकसद क्या है, वो करना क्या चाहता है, वो हासिल क्या करना चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसको कहते हैं कीवर्ड इंटेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत लाजिम है, ये चीज़ आप इसको समझो, बिकॉज एसईओ के अंदर इसका बहुत बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कीवर्ड इंटेंट क्या है, सही है ना। जैसे भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं आपका अगर झेलम के अंदर या लाहौर के अंदर कोई आपका स्टोर है, कोई दुकान है आपकी, आप अपनी दुकान को रैंक कर दो आईफोन 11 के ऊपर, तो आपको कभी भी कस्टमर वहां पे नहीं मिलेगा। आपने अपनी आप क्योंकि यहाँ पे इंटेंट उसका जो यूजर का है वो इंफॉर्मेशन का इंटेंट लग रहा है यहाँ पे, या फिर आपने यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज आईफोन 11, पता चला व्हाट इज आईफोन 11 पे आपने पकड़ के अपना जो है ना वो दुकान रैंक करवा दी। इसका क्या फायदा, अगला बंदा तो आईफोन खरीदना ही नहीं चाहता था, वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता था। आपकी रैंक यहाँ पे वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, वेबसाइट आपकी दुकान की वेबसाइट, आपकी दुकान की वेबसाइट रैंक होनी चाहिए, प्राइस इस पे होनी चाहिए, प्राइस पे होनी चाहिए, या बाय पे होनी चाहिए, या परचेज पे होनी चाहिए। इस किस्म के कीवर्ड्स का आपकी होनी चाहिए। ये देखो दराज, मैंने जैसी प्राइस लिखा है टॉप के ऊपर दराज आ गया, सही है। तो कीवर्ड इंटेंट की आप लोगों को समझ में आई है कि कीवर्ड इंटेंट क्यों इतना ज्यादा जरूरी है जब आप एसईओ की बात करते हो, कि आप किसी गलत कीवर्ड के ऊपर आपने नहीं निकल के अपने आप को रैंक करवा देना, वहां पे तो क्यामत भी आ जाएगी, तो आपकी सेल नहीं आएगी। अच्छा जी, जुनेद कह रहा है कि नाम शो करवाओ और भेजो फिर। जुनेद को भी लगता है मेरी तरह भूख लग रही है, इसने भी नाश्ता नहीं किया हुआ। अच्छा, दिस इज कीवर्ड इंटेंट, ठीक है। कीवर्ड इंटेंट की आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आ गई, समझ में आई, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हो। लास्ट चीज तो मैंने आप लोगों को अभी करवानी थी, सिखानी थी, वो है शॉर्ट टेल कीवर्ड एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड। ये क्या होते हैं? शॉर्ट टेल कीवर्ड जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ 1 to 3 वर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो कंसिस्ट ऑफ 4 or more वर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड जो होते हैं वो 1 to 3 नंबर ऑफ वर्ड्स पे कंसिस्ट करते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होते हैं वो 4 or more नंबर ऑफ वर्ड्स पे एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोगों ने क्या एग्जाम्पल्स की थी? हमने की थी एक हमने सर्च किया था कि ई रोजगार, एक हमने सर्च किया था ई रोजगार, एक हमने सर्च किया था ई रोजगार पोर्टल लॉगिन, ठीक है। ये दोनों शॉर्ट टेल के अंदर आएंगे। व्हाट इज कोरोना वायरस शॉर्ट टेल के अंदर आएगा। हाउ टू कुक बिरयानी, नंबर ऑफ वर्ड 4 हो गए, 1 2 3 4, नंबर ऑफ वर्ड 4 हो गए, तो ये आएगा लॉन्ग टेल की। व्हाट इज कोरोना वायरस, ये आएगा शॉर्ट टेल कीवर्ड। व्हाट इज द बेस्ट रूट फ्रॉम जेलम, लाहौर टू जेलम, ये आएगा लॉन्ग टेल कीवर्ड। व्हाट आर द मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान, लॉन्ग टेल कीवर्ड। वेयर इज जेलम लोकेटेड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, क्योंकि चार वर्ड्स आ रहे हैं ना, 1 2 3 4। पार्टी मेकअप मेथड्स, शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है। इसी तरीके से बाकी भी। यहां तक जिस इसको समझ में आई है आज की लेक्चर की, वो 1 प्रेस करें। कीवर्ड इंटेंट रिपीट कर दूं? अच्छा, मैं कीवर्ड इंटेंट को रिपीट कर देता हूं। मुझे ये बताओ कि बाकी लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल की समझ में आई है आपको?
इसमें अगर थोड़ा-सा मैं ऐड करूँ सर कि कीवर्ड इंटेंट का जो है ना, जी, जी, प्लीज़। अगर सिंपली हमारा जो बेसिक मकसद है ना, इंटरनेट यूज़ करने का सबका अपना-अपना मकसद है। हम लोग यूट्यूब यूज़ कर रहे होते हैं, हम गूगल यूज़ कर रहे होते हैं, हम कोई भी किसी भी किस्म का सर्च इंजन है, जब भी सर्च इंजन की बात आती है तो हमारे ने ज़हन में गूगल आता है क्योंकि मोस्टली हम लोग गूगल यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर सर्च इंजन की बात करें तो याहू भी एक सर्च इंजन है, एमएसएन भी एक सर्च इंजन है और एक और था शायद बिंग, ठीक है? बिंग डॉट कॉम भी एक सर्च इंजन है। ये सब के सब सर्च इंजन है, ठीक है? तो अब मैं अगर गूगल यूज़ कर रहा हूँ या मैं बिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो इट डिपेंड्स कि मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ या इवन कि मैं यूट्यूब भी यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरा उसको यूज़ करने का कोई मकसद है। मैं यूट्यूब पर जैसे मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, मेरा जो माइंड है वो एक क्यूरी स्टार्ट कर रहा होता है कि मैंने यूट्यूब पर जाकर फलां काम करना है, मैंने यूट्यूब पर जाकर जो है वो फलां सॉन्ग सुनना है, मैंने यूट्यूब पर जाके जो है वो फलां सॉन्ग सुनना है विद लिरिक्स, ठीक है? मैंने यूट्यूब पे जाकर जो है वो इंडियन मूवी जो है वो सर्च करनी है या हॉलीवुड मूवी सर्च करनी है या फिर मैं फलां बुक का लेक्चर लेना चाहता हूँ। इट इज़ इंटेंशन, ठीक है? मेरी यूट्यूब करने की एक यूज़ करने की एक इंटेंशन है। मैं गूगल ओपन करता हूँ, मेरे ज़हन में पहले से एक क्यूरी होती है गूगल वेब डॉट कॉम ओपन करने से पहले। वो क्यूरी जो है वो मेरी इंटेंशन है कि मैं गूगल क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं बिंग क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब क्यों यूज़ कर रहा हूँ। हमारा काम जो है कीवर्ड रिसर्च के अंदर वो इंटेंशन पता लगाना है कि हम अपने जो हमारा यूज़र है, जो हमारी वेबसाइट विज़िट करने जा रहा है बंदा, हमारी वेबसाइट ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, हमारी वेबसाइट कार्स से रिलेटेड है, हमारी वेबसाइट जो है वो एसईओ से ही रिलेटेड है, ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, किसी यानी कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है। हमारा जो यूज़र है वो क्या सर्च कर सकता है गूगल पे आके, हमारा कीवर्ड रिसर्च करने का मकसद जो है ना वो ये होता है। सिंपल इज़ दैट कि हमने अपने यूज़र की, अपने वेबसाइट को विज़िटर की हमने इंटेंशन देखनी है कि हमारी वेबसाइट पर वो लेने क्या आएगा। जब आपको ये चीज़ पता लग गई कि वो हमारी वेबसाइट पर क्या लेने आ रहा है, नंबर 1 थिंग एंड द सेकंड थिंग कि वो गूगल पे आके क्या सर्च कर रहा है, बिंग के ऊपर आके क्या सर्च कर रहा है, याहू के ऊपर आके क्या सर्च कर रहा है, यूट्यूब पे आके वो क्या सर्च कर रहा है। जब आपको ये एग्ज़ैक्टली पता लग गया कि हमारा जो यूज़र है वो कितनी जो कौन-सा कीवर्ड लिखता है आगे। अब मैं अगर गूगल यूज़ करता हूँ तो मैं जाके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एसईओ के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ टिप्स ऑफ एसईओ, ठीक है? आप गूगल यूज़ करेंगे, आप भी एसईओ के बारे में ही जानना चाह रहे हैं, आप लिखेंगे व्हाट इज़ एसईओ? दूसरा बंदा जाके लिखता है, तीसरा बंदा जाके वो भी एसईओ को ही सर्च कर रहा है लेकिन वो लिख रहा है टेक्निक्स फॉर एसईओ। चौथा बंदा वहाँ जाके गूगल पे लिखता है, वो कहता है जी टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ एसईओ, ठीक है? ट्रिक्स ऑफ एसईओ, टेक्निक्स ऑफ एसईओ एंड ट्रिक्स ऑफ एसईओ ऑलमोस्ट तीनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है? टेक्निक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, टिप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, ट्रिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, चीज़ें एक ही हैं। लेकिन हमें ये पता लगाना होता है कि जो हमारा यूज़र है, हमारी जो वेबसाइट है, हम जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इवन वो वीडियो है और वो ऑडियो है या वो टेक्स्ट है या वो इमेज है, दैट डज़न्ट मैटर। लेकिन हमने ये देखना है कि लोग आके टिप्स ऑफ एसईओ लिख रहे हैं या टिप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग लिख रहे हैं या वो ट्रिक्स लिख रहे हैं या टेक्निक्स लिख रहे हैं। ये हमने इंटेंशन पता लगानी होती है अपने यूज़र की बाय यूजिंग सर्चिंग आउट कीवर्ड्स। अब वो टूल्स वगैरह जो हैं वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। आज अगर हमने आपको टूल बता दिए तो वो बिरयानी की जगह पे खिचड़ी बन जाएगी। क्या ख्याल है उस्मान साहब? सही कह रहे हैं जी। ऐसा ही है। बस मुझे 2 मिनट ज़रा और चाहिए होंगे। पॉइंट ज़रा एंड कर लो, अगर आपकी इजाज़त है। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टेल जो होता है 1 टू 3 नंबर ऑफ वर्ड्स होता है और लॉन्ग टेल जो होता है वो 4 और मोर नंबर ऑफ वर्ड्स होता है। अगर आप सर्च करो, फॉर एग्जांपल आपने सर्च कर लिया, कुछ भी सर्च कर देते हैं, डाइटिंग सर्च कर देते हैं, ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स जो होती हैं वो आपको उस पर बहुत ज़्यादा मिलेंगी और रैंकिंग आपके लिए डिफिकल्ट होगी। आप इसको चेंज कर दो,
लेट्स से डाइटिंग टिप्स में कर दो, तो आप देखो कि सर्च नंबर ऑफ रिजल्ट्स कम हो गए। आप इसको कर दो डाइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स कर दो, तो आप देखोगे और कम हो गए। ठीक है, तो जैसे जैसे कीवर्ड आपका लंबा होता जाता है, वैसे वैसे कंपटीशन कम होता जाता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आपका कीवर्ड लंबा हो रहा है, आपका कंपटीशन ड्रॉप करता है, क्योंकि आप लोगों के जो नंबर ऑफ वेबसाइट्स होती हैं उस कीवर्ड पे वो कम होती है। तो विच इज वाई शॉर्ट टेल कीवर्ड के ऊपर आपको ज्यादा सर्च वॉल्यूम पे रिजल्ट्स मिलेंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे आपको कम नंबर ऑफ रिजल्ट्स। शॉर्ट टेल पे आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट है अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना, क्योंकि रिजल्ट बहुत ज्यादा है। लॉन्ग टेल पे उससे रिलेटिवली आसान है रैंक करवाना, बिकॉज नंबर ऑफ जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कम है। इसको मैं एक इमेज फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ। ये इमेज मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, ये आप देखोगे इसमें कि जैसे वन कीवर्ड है तो डिफिकल्टी आपकी बहुत ज़्यादा है, 2 से 3 कीवर्ड्स हैं तो आपकी डिफिकल्टी कम होती जा रही है, 4 या ज़्यादा आपके कीवर्ड्स हैं तो आपकी डिफिकल्टी और ज़्यादा कम होती जा रही है। ठीक है, वन कीवर्ड है तो हाई डिफिकल्टी, 2 से 3 वर्ड्स हैं तो डिफिकल्टी कम होती जा रही है, 4 या प्लस आपके वर्ड्स कीवर्ड्स नहीं, सॉरी वर्ड्स, लेट मी करेक्ट, यहाँ पे मैंने बोलने में गलती की, आप लोगों ने मिस नहीं करना। वन वर्ड है कीवर्ड के अंदर तो डिफिकल्टी हाई, 2 या 3 वर्ड्स हैं कीवर्ड के अंदर तो डिफिकल्टी कम होती गई, 4 या प्लस वर्ड्स हैं उसी कीवर्ड के अंदर तो डिफिकल्टी और ज़्यादा कम होती जाती है। ये बेसिकली कीवर्ड डिफिकल्टी आपकी है शॉर्ट टेल के अंदर और लॉन्ग टेल के अंदर। बिल्कुल सेम लाइक फाइवर गिग रैंकिंग, इसमें भी वही वाला कॉन्सेप्ट जुनेद इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा जी, आगे इसके फवाद साहब आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक मैंने आपको बताया, अगर वो आप लोगों को सब कुछ समझ में आती है तो आप लोग वन प्रेस कर दो, और अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप प्लीज़ सवाल अपना दें। साथ फवाद भाई जो है वो भी आपको इंशाल्लाह ताला उसका जवाब देंगे अपनी अप्रोच के मुताबिक। जी फादर, प्लीज़ आप आगे अगर कंटिन्यू करना चाहें प्लीज़। सर आप अब मुझे क्या चाह रहे हैं कि कौन सी चीज़ इनको करवा दी जाए नेक्स्ट, अगर आपके ख्याल में है तो वो मैं करवा देता हूँ। आप अपने दर से अगर आप कुछ चीज़ें यही रिपीट करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे अंदर बहुत ज़्यादा लैकिंग होगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हर बंदा सही तरीके से नहीं कन्वे कर पाता। हो सकता है आपके चलिए, थ्रू अगर आप बेहतर तरीके से कन्वे हो जाए। इसमें बस मेरी चीज़ एक ज़हन में आ रही है कि इनको ना थोड़ा-सा ये बता दिया जाए कि सर्च इंजन जो है ना वो बेसिकली कैसे काम कर रहा है। सर्च इंजन कैसे काम कर रहा है, प्लीज़ सही है हाँ, ये वो अच्छा कीवर्ड आइडिया। सर्च तो हो गई, यानी कि वेबसाइट को रैंक कैसे करवा रहा है सर्च इंजन। वो शुरू में जो आपने चीज़ बताई थी, वो थोड़ी-सी मैं रिपीट करूँगा और साथ ना इनको 1-2 एग्ज़ाम्पल्स देकर जो है ना, वो दिखा दी जाए। 1-2 मैंने वो निकाल के रखी हुई हैं, यहाँ पर वीडियोज़ भी और कुछ रिज़ल्ट्स भी, तो वो इंशाल्लाह मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये चार्ट आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। मीनवाइल एक जी, बच्ची तरह चार्ट कह रही है, दोबारा दिखा दें तो मैं इसको ज़रा क्विकली दोबारा दिखा दूँ। ये बच्चे निमरा, ये चार्ट है। वन कीवर्ड डिफिकल्टी हाई, 2 से 3 वर्ड्स डिफिकल्टी कम,
4 या उससे भी ज़्यादा वर्ड्स हैं कीवर्ड के अंदर तो डिफ़िकल्टी और कम होती है। ठीक है? जी वासफ ओवर टू यू। मैं आपका स्क्रीन शेयर आपको ओके। जी आपकी स्क्रीन शेयर ये ज़रा बच्चों के सवाल भी हैं उनको भी अगर आप काइंडली एड्रेस कर दें। जो कि जुनैद पूछ रहा है यहाँ पे ये सवाल है जुनैद का। किसी प्रैक्टिकल टॉपिक है, कीवर्ड की लिस्ट कैसे बनेगी? हाँ जी, वो पर्टिकुलर कल टॉपिक इंशाल्लाह ताला हम ना पर्टिकुलर टॉपिक है, सॉरी, तो वो इंशाल्लाह ताला कल हम लिस्ट जनरेट कर रहे होंगे जुनैद, कि लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। उसमें फिर वो सर मेन कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड और एलएसआई कीवर्ड वो सारे के सारे फिर जो है इनको साथ साथ ही बता देंगे। ठीक है, वो लिस्ट इंशाल्लाह ताला कल आपकी क्रिएट कर रहे होंगे हम लोग। और सर चार्ट कैसे बने हैं शो करवा दें। अच्छा जी, चार्ट शो हो गया आपको। अच्छा जी, तो मैं जो बात कर रहा था, हाउ गूगल सर्च वर्क्स, ठीक है जी, कि गूगल सर्च जो है वो आपका जो है रिजल्ट्स जो है उनको शो कैसे करवा रहा होता है। ठीक है, अब जब बात आती है ना गूगल की, तो हम लोगों ने जाकर गूगल पे कुछ भी सर्च करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं अब सर्च करता हूँ लाइक दिसंबर चल रहा है, ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल अब दिसंबर में क्रिसमस से रिलेटेड सेल्स लगी हुई होती हैं, तो क्रिसमस सेल्स का जो है ना वो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना 2020 लिखा मैंने। अब ये वेबसाइट सारी की सारी आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब गूगल ने जो है इनके ऊपर जाकर ये क्रिसमस सेल 2020 का कीवर्ड जो है वो कहाँ-कहाँ यूज़ हुआ है। गूगल क्या करता है, गूगल का जो सर्च बोट है ना, अ, वो आपके कंटेंट को बेसिकली रीड आउट कर रहा होता है। वो कैसे रीड आउट करता है, आपने पब्लिश किया, वो आपका जो है आर्टिकल का वो टाइटल पढ़ता है कि आपने टाइटल क्या लिखा है, फिर उसके बाद वो आपकी बॉडी पढ़ता है कि आपने बॉडी में क्या लिखा हुआ है, और बाकी पेज के ऊपर जो है वो कहाँ-कहाँ पे कंटेंट मौजूद है, और उस बॉडी के अंदर जो है वो आपने उस कीवर्ड को किधर-किधर यूज़ किया हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें वो स्टडी कर रहा होता है। फिर तो एक फ़नी चीज़ ना वो मेरे ज़हन में आई, लास्ट ईयर जो है ना गूगल का जो सीईओ था, उसको ये गूगल्स कांग्रेचुलेशंस हियरिंग द हाइलाइट इन 11 मिनट्स, ठीक है। ये गूगल का जो सीईओ था ना, इसको जो है ना यूएसए कांग्रेस ने जो है ना वो बुला लिया था कि आप हमें ये बताएं कि गूगल सर्च इंजन जो है वो काम कैसे करता है। उन्हें ना वो बेसिकली दे वाज नॉट द टेक्नोलॉजी रिलेटेड पर्सन्स, तो वो तो पॉलिटिशियंस थे या मैनेजमेंट थी यूएसए की, तो वो लोगों को ना थोड़े से वो परेशान हो गए थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जब आप गूगल पर जाकर लफ्ज़ इडियट लिखते हैं ना और इमेजेस में जाते हैं, तो यूएसए का जो प्रेसिडेंट था ना वो शो होता था। एक ये रिजल्ट आया, एक ये रिजल्ट आया। कौन था जी? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। ये आप लोगों के सामने ये रिजल्ट्स जो है ना, अगर मैं ओपन करूं तो ये शो होते हैं, ठीक है। तो वो प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो थोड़े से आ गए थे टेंशन में कि यार मैं यूएसए का प्रेसिडेंट, और लोग जाकर गूगल सर्च इंजन पे जो है वो लफ्ज़ इडियट लिखते हैं, ठीक है। गूगल द वर्ड इडियट गेट पिक्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ये सी नेट एक बहुत बड़ा टेक से रिलेटेड ब्लॉग है, ठीक है, यूएसए का। तो उन्होंने ये न्यूज़ भी शेयर की हुई है। तो अब ये जो है ना रिजल्ट्स इन्होंने चेंज किए हैं, यहाँ पर अब ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आ रहे। पहले अगर सर्च करते थे तो सबसे मेन पे कोई 10 12 20 तस्वीरें जो है ना इसकी डोनाल्ड ट्रंप की आती थी। तो इसने जो है ना वो कांग्रेस को कह के ना, अपनी जो पार्लियामेंट थी उनको कह के गूगल का जो सीईओ था उसे तलब किया और उससे एक्सप्लेनेशन मांगी, ठीक है। और ये एक्सप्लेनेशन उसने ये वीडियो है उसकी, सारी की सारी उसका जो वो इंटरव्यू उन्होंने किया, उसमें उसने जो है वो सारा कुछ एक्सप्लेन किया। अब ये बंदा मोबाइल पकड़ के बैठा हुआ है, वो यही बात कर रहा है। ये मैंने पूरा इंटरव्यू देखा और उसके बाद मैंने ना थोड़ा-सा उसमें उसने ना एक इंकशाफ किया, ये सीईओ है गूगल का। इसने इंकशाफ किया कि हम डेली बेसिस के ऊपर ना
मिलियंस के अंदर सर्चेज हैं जो डेली बेसिस के ऊपर हम पहली दफ़ा लोग गूगल पे आके सर्च करते हैं, ठीक है, यानी कि मिलियंस में होती हैं, और उसके अंदर जो है वो मोस्टली ऐसी सर्चेज भी होती हैं कि उसके आपने स्पेलिंग गलत लिखे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ बट इज पाकिस्तान के, मैं स्पेलिंग अगर गलत लिख देता हूँ तो वो मुझे बट इज पाकिस्तान, वो मुझे बता रहा है। गूगल का सर्च इंजन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो उसे पता लग गया है कि आप जो है वो सर्च क्या करना चाह रहे हैं। आपने पाकिस्तान के स्पेलिंग भी गलत लिख दिए हैं तो मैं उसको वो बता रहा है कि व्हाट डू यू मीन दिस, ठीक है। तो अब गूगल ने ये बेसिकली जो ये वाला काम हुआ क्यों था, उसके पीछे रीज़न उसने सिंपली ये बताई कि ये हमारा जो है ना काम नहीं है। गूगल जो है वो वही चीज़ शो करवा रहा है लोगों को जो वो क्रिएट कर रहे हैं और जो वो देखना चाह रहे हैं, ठीक है। आपका जो इमेज है और आपका जो कंटेंट है, यानी कि और वो किस वर्ड के साथ जो है वो एसोसिएट कर रहे हैं। अब जब आप गूगल के ऊपर कोई इमेज अपलोड करते हैं ना, तो गूगल को नहीं पता होता कि ये डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है, या ये कार की तस्वीर है, या ये मोबाइल फ़ोन की तस्वीर है, या ये माइक्रोफ़ोन की तस्वीर है, या ये माउस की तस्वीर है। गूगल ने उसका जो टेक्स्ट होता है उसको जो है ना वो बेसिकली वहाँ से लेना होता है कि ये इसके साथ टेक्स्ट कौन सा जो है वो एसोसिएट कर रहा है। तो लोग क्या कर रहे थे, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के ऊपर और दूसरे जो फोरम्स वगैरह थे यूएसए के, वहाँ पे जब लोग सर्च करते थे, जब वो कंटेंट अपलोड करते थे, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर अपलोड करते थे और साथ लव्स इडियट लिखते थे। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर अपलोड करते थे, साथ लव्स इडियट लिखते थे, ठीक है। तो वो इडियट का लफ्ज जो था वो डोनाल्ड ट्रंप की पिक्चर के साथ जो है ना वो एसोसिएट हो गया। अब गूगल के सीईओ का या गूगल के सर्च एल्गोरिदम का इसमें कसूर नहीं था। गूगल के सर्च एल्गोरिदम ने बस ये देखा कि ये तस्वीर और ये वर्ड, ये अपलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लोगों ने, गूगल ने जो है वो रिजल्ट जो है अपने सर्च इंजन पेज पे जो है वो शो करवाना शुरू कर दिया। उसका वो ट्रंप साहब जो है वो कर गए गुस्सा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ना इन लोगों ने वो गूगल का सीईओ को बुलाया, और उससे जो है वो उन लोगों को पता लगा कि अब आपको बताने का ये मकसद क्या है मेरा। वो सिंपल सी बात ये है कि जब आप अपनी वेबसाइट पर, जो कल हम लोगों ने आपको वर्डप्रेस पे ब्लॉग्स बनवाए हैं, चाहे वो आपने परचेज डोमेन की हो या वो आप 000 वेब होस्ट वाली जो है उस पे रन कर रहे हो, तो आप लोग जो है जब उस पे कंटेंट अपलोड कर रहे होंगे तो यू आर गोइंग टू चूज अ कीवर्ड, ठीक है। अब वो कीवर्ड जो है उसकी बेस के ऊपर जब आप इमेज अपलोड करेंगे तो उस कीवर्ड को किस तरीके से उसमें एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद जब आप टेक्स्ट अपलोड करेंगे तो उसको कैसे यूज़ करना है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं तो उस कीवर्ड को वहाँ पे यूज़ करना है, ताकि लोग जो है जब गूगल में आकर लिखें तो गूगल को जो है वो आपका कीवर्ड और आपकी वेबसाइट, ठीक है, उसमें क्या होगा, योर टारगेट कीवर्ड होगा, ठीक है, प्लस योर वेबसाइट। ये जो दो चीज़ें हैं ये एसोसिएट। अब जैसे अभी नेविगेशनल कीवर्ड की मिसाल दी उस्मान साहब ने, उन्होंने कहा जी कि फॉर एग्जांपल मीज़ान बैंक जो है वो जाकर अगर लिखते हैं तो उनका मीज़ान का वेबसाइट आएगी, फॉर एग्जांपल www.mizan.com लाइक दिस, ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं मीज़ान बैंक लॉगिन या इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, तो क्या आएगी जी उसके आगे, ये वेबसाइट, ये रिजल्ट आएगा स्लैश फॉर एग्जांपल इंटरनेट बैंकिंग। अब ये वाला जो पेज है ये एसोसिएट था इस कीवर्ड के साथ, ये पेज इस कीवर्ड के साथ एसोसिएट है, ये पेज इस कीवर्ड के साथ एसोसिएट है। या फिर आप इमेज अपलोड करते हैं तो वो उसको किस इमेज को किस कीवर्ड के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो किस कंटेंट को किस कीवर्ड के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। ये सादा का सादा जो है आप लोगों की अगली जो एसईओ की स्ट्रेटजी होने जा रही है उसके ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ी सी आप लोगों को मज़ीद अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप कीवर्ड का इम्पोर्टेंस रोल क्यों है। अब मसला ये है कि हम इसके ऊपर एक के बजाय अगर ये चाहते तो आप लोगों को हम आधे घंटे में भी बात बता के
आप लोगों को प्रैक्टिकल टूल्स की तरफ ला सकते थे। लेकिन ये बात करने का जो हमारा मकसद है, वो आज इसको पूरा 1 डेढ़ घंटा डिस्कस किया है अभी तक। उसमें क्या है जी, कि आप लोगों ने सिंपली करना क्या है कि आज आप लोग ना थोड़ा-सा कीवर्ड को स्टडी करेंगे, ठीक है? आप लोग जाकर करेंगे व्हाट इज़ कीवर्ड, उसका मैं ना आप लोगों को अभी एक टूल्स कुछ शेयर कर देता हूँ, ठीक है? वो आप लोग यूज़ कर लेंगे। वहाँ से आप लोगों ने उसको स्टडी करना है कि कीवर्ड क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ कीवर्ड, ये आप लोग सर्च आउट करें गूगल पे जाके। अगर चाहें तो मैं आप लोगों के साथ ना वो एक नोट्स की सूरत में ना ये शेयर कर देंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं जब आप लोग सर्च आउट कर लेंगे इनको, तो आपका ये बेसिकली होता है बहुत, बहुत, बहुत इनिशियल स्टेप कीवर्ड रिसर्च जो है। और आपकी जो एसईओ के रिज़ल्ट हैं, ये आज फैक्ट है एक एसईओ का, कि ये जो है ना, वो कहते हैं वन नाइट सक्सेस नहीं है, ठीक है? एसईओ के अंदर वी हैव टू स्पेंड मंथ्स, ठीक है? महीनों से लेके सालों तक आपको स्पेंड करने पड़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कीवर्ड यू आर गोइंग टू टारगेट, ठीक है? लाइक अब कीवर्ड की जब सिलेक्शन कर रहे होंगे आप लोगों ने, ऐसे नहीं होगा कि आप जो है वो कीवर्ड, फॉर एग्जांपल मैं कीवर्ड चूज़ कर लूँ जी पाकिस्तान, ठीक है? अगर मैं इस तरह का कीवर्ड चूज़ करूँगा तो मैं कभी भी गूगल के फर्स्ट पेज पे अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करवा सकता, ठीक है? मैं अगर कीवर्ड चूज़ कर लेता हूँ पाकिस्तान आर्मी फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो मैं अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरे जो कंपैटिटर हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है? मुझे ये भी देखना होता है कीवर्ड चूज़ करते हुए कि हम जिस कीवर्ड को टारगेट करने जा रहे हैं, जिस कीवर्ड को फ़ोकस करने जा रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, आया कि उसके अगेंस्ट कीवर्ड के पहले पेज के ऊपर गूगल के कौन-कौन सी वेबसाइट्स आ रही हैं, ठीक है जी? तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ी-सी आप लोगों को जो है वो कह लें कि फॉलो करनी पड़ेंगी व्हाइल डूइंग एसईओ, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा जो है ना आप लोगों को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, और जब तक खुद नहीं करेंगे, जाके आज के लेक्चर के बाद आप लोग अगर जाके आप नहीं खुद से सर्च करते कि व्हाट इज़ कीवर्ड, तो आप लोगों को समझ नहीं लगेगी। आप लोगों की ये जो एसईओ होती है, ये कम से कम आपको रैंक करवाने में एक वेबसाइट को मिनिमम बहुत आसान कीवर्ड भी हो ना, तो 3 मंथ लग जाते हैं, ठीक है? और 3 मंथ में जो है वो थोड़े बहुत रिज़ल्ट आना शुरू होते हैं, पहले पेज पे नहीं आती। यानी कि कोई आप चेक करते हैं जाके, कोई 20वें 25वें पेज पे आपकी वेबसाइट शो हो रही है, अच्छा चलो ठीक है यार, कुछ तो शो होना शुरू हुआ। फिर 6 महीने बाद कहीं जाके आपकी वेबसाइट जो है वो कुछ चौथे 5वें पेज पे अगर आती है, फिर मज़ीद 6 मंथ लगाएँगे तो कहीं जाकर जो है ना वो आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें 12 मंथ बाद जो है ना, वो आपकी वेबसाइट किसी हद तक आप कहेंगे जी कि माइट बी कि फर्स्ट पेज पर जो है वो रैंक करते हैं। तो आप लोग, लेकिन एक आप लोगों के पास होनी चाहिए अलग से स्किल, ठीक है? तो मैं जो सेकंड पार्ट था, यानी कि जो मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ इसका, कि हम आपको ये सिखा क्यों रहे हैं, ठीक है? जो बातें कर रहे हैं वो हवा में नहीं है। पीपल, देयर आर मैनी पीपल हू आर डूइंग दिस सर्विसेज ऑन फाइवर, ठीक है जी? आप यहाँ पर आएँ फाइवर पे और आप लोगों को पता लग जाएगा कि कितने लोग जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कीवर्ड रिसर्च की ऑप्शन अलहदा से मौजूद है या नहीं, पहले ये देख लें, वरना वैसे सर्च कर लेंगे। अच्छा, वैसे नहीं, यहाँ पर आप लोग फॉर एग्जांपल कीवर्ड सर्च, ठीक है जी? अब ये देख लें कीवर्ड लिखा है मैंने, और कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ, कीवर्ड सर्च एंड कंपेटिटर एनालिसिस, कीवर्ड रिसर्च अमेज़न की, केजीआर कीवर्ड रिसर्च, लॉन्ग टेल एसईओ कीवर्ड रिसर्च। मैं सिर्फ कीवर्ड रिसर्च का लफ्ज़ लिखता हूँ, तो आप लोगों के पास ये एक स्किल ऐड होने जा रही है। यानी कि आप अगर इसके ऊपर मैक्सिमम मुझे इतना पता है कि आप जो टूल्स हम कल आप लोगों को बताएँगे कि कीवर्ड रिसर्च के लिए कौन-कौन से टूल यूज़ होते हैं। तो वो टूल्स आप उनके ऊपर 1 हफ्ते से लेके 1 महीना मैक्सिमम लगाएँगे ना,
तो आप लोग इंशाल्लाह ताला 1 मंथ के बाद या 1 से 2 वीक्स के बाद जो है ना, आप लोग इस काबिल होंगे कि फाइवर के ऊपर आप बआसानी जो है, वो कीवर्ड रिसर्च की जो है सर्विस वो रेडी कर सकें। और मज़े की बात ये है कि इसके अंदर जो कॉम्पिटिशन है बनिस्बत दूसरी सर्विसेज़ के, वो थोड़ा कम है। सिर्फ़ 4000 सर्विसेज़ यहाँ पे शो हो रही हैं, तो आप लोगों के पास चांसेस हैं कि आप लोग बड़ी आसानी से जो है ना, यहाँ पे अपनी पहले पेज के ऊपर जो है ना, किसी तरीके से अपनी सर्विस को रैंक करवा लें, बशर्ते कि आपको खुद कीवर्ड रिसर्च आती हो। जब आप कीवर्ड रिसर्च सीख जाएँगे, तो यहाँ पे आपको अपनी जो फाइवर गिग हैं, उनको रैंक कराना भी आसान होगा, ठीक है? अब ये देख रहे हैं इस बंदे, आई विल प्रोड्यूस अ वेनेबल एसईओ कीवर्ड रिसर्च एंड लिस्ट प्रो, ठीक है जी? तो 30 ऑर्डर इसको आए हुए हैं। आई विल डू एन एक्सीलेंट एसईओ कीवर्ड रिसर्च, 61 ऑर्डर्स। आई विल डू कीप कीवर्ड रिसर्च एंड कंपैटिटर एनालिसिस, ठीक है? कंपैटिटर एनालिसिस भी इंशाल्लाह ताला आगे आप लोगों को बता देंगे कौन कैसे होता है। और अब ये देख रहे हैं 378 रिव्यूज़ इसको आए हुए हैं, आई विल डू कीवर्ड रिसर्च इन जर्मन, ठीक है? अब ये देखें, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जर्मन कीवर्ड रिसर्च करके देता है कि जो जर्मनी के गूगल पे होते हैं। आप सिर्फ़ यूके का गूगल जो है उसके ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है? कीवर्ड रिसर्च की सर्विसेज़ है। और ये आप लोग एक चीज़ इसके ऊपर नोट करें कि हम आपको थोड़ा-सा अब स्टेप अहेड $5 वाली गेम से थोड़ा-सा बाहर लेकर आए हैं। इधर जितने भी आप लोग देखेंगे ये सर्विसेज़ बनी हुई हैं, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ यूएसडी के अंदर, तो $5 वाली सर्विस शायद ही कोई नज़र आए अब आपको यहाँ पे, ठीक है? $40, $15, 35, 10, 25, ये 5 वाली एक आई है जी। $10 5 वाली ये एक और आ गई, ठीक है जी। 25, 10, 20, $150 तक इवन के जो गिग बने हुए हैं, 35, ठीक है, 20, 20 और $5 वाले बहुत कम है। अगर आप कंटेंट राइटिंग वाली, डाटा एंट्री वाले गिग्स देखेंगे, तो वो मैक्सिमम सर्विसेज जो है ना, वो आपको $5 वाली, $10 वाली नजर आएंगी। यहाँ पे हमें जो है वो 15 प्लस वाली जो है, वो मोस्टली सर्विसेज जो है वो नजर आ रही है, ठीक है? तो अब ये आप लोगों के ऊपर है कि अगर आप इस स्किल को जितना पॉलिश कर लेंगे, आपकी एसईओ की जो स्ट्रेटजी है वो उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी, जितना आप इस स्किल को पॉलिश कर लें। उसमें ये क्या है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उन टूल्स की एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा। आप लोगों को अगले दिन पता होगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हमसे कोई असाइनमेंट चाहिए होगी, असाइनमेंट टाइप, इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों को वो असाइनमेंट भी दे रहे होंगे। तो बताने का सिर्फ ये दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग जो हैं जो स्किल सीखने लगे हैं उसकी डिमांड भी है, ठीक है? हम जो है वो खुद मैं कह लेंगे कीवर्ड रिसर्च वगैरह का काम मैं दौर में क्लाइंट के लिए अपने करता रहा हूँ बड़ा अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट गुड रिजल्ट्स। और उसकी बेस के ऊपर जो अगर आपने कीवर्ड जो है वो अच्छा चूज़ कर लिया, और फॉर एग्जांपल वो बीज की तरह होता है ये कीवर्ड, ठीक है? आप क्या बीज बोने जा रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, जिससे आपकी जो आगे उस बीज को जो है वो पानी लगाना है, उस बीज को कितना अच्छा जो है वो आपने पानी नहीं लगाना, कितना अच्छा पानी लगाना है, किस तरह धूप से बचाना है, किस तरीके से उसको आपने फिर वो सारी की सारी चीज़ें बात की, ठीक है? वो उसके अंदर जो है वो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जो हैं गूगल को किस तरीके से जो है वो अपनी वेबसाइट के बारे में बता रहे होंगे कि भाई ये मेरा कीवर्ड है और ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा कीवर्ड है और ये मेरी वेबसाइट है। यानी कि कोई भी शख्स आकर लिखता है गूगल पे, तो आप जो है वो अपनी वेबसाइट का जो नाम है वो आपके कीवर्ड के साथ एसोसिएट हो रहा हो। दैट डजंट मैटर कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, ठीक है? मेरा वेबसाइट का नाम है फॉर एग्जांपल fawazslim.com, मेरा कीवर्ड हो सकता है एसईओ टिप्स डॉट, ठीक है? बेस्ट एसईओ टिप्स, ठीक है? या फिर बेस्ट एसईओ टिप्स फॉर 2020, ठीक है? बेस्ट एसईओ, बेस्ट कंटेंट राइटिंग टिप्स, फ्रीलांसिंग टिप्स। मेरी वेबसाइट का नाम फवाद सलीम है, लेकिन मेरा कीवर्ड जो है वो कुछ भी हो सकता है। ये मैटर नहीं करता कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, तो आपकी वेबसाइट का जो कीवर्ड भी है वो आपकी वेबसाइट के नाम जैसे ही होना चाहिए, ठीक है? तो इसके ऊपर थोड़ा-सा रिसर्च करें। ये 2 आर्टिकल हैं मोस्ट के ना, वो आप लोगों के साथ सर्च कर देंगे। व्हाट इज़ कीवर्ड, ठीक है जी? हाँ जी, मोज़ सबसे ऊपर आ गई है। moz.com में एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जी, और ये आपको जो है ना वो ए टू जी कीवर्ड्स के बारे में बता देगी। कीवर्ड व्हाट इज़ कीवर्ड रिसर्च,
ये भी आप लोग पढ़ लें, बिगिनर्स गाइड टू कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना आप लोग करते थे साथ साथ। और आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा में है ना, मेरे जहन में एक आ गया रिसोर्स, सर्च इंजन। जो लोग एसईओ वाकई सीखना चाहते हैं, ठीक है जी, उनके लिए ये एक एज अ गिफ्ट ही कह लें ब्लॉग है। अगर आप इस ब्लॉग को फॉलो करना शुरू कर दें, और मैंने अगर कह लें कि एसईओ जितनी भी सीखी है वो यहाँ पे आर्टिकल पढ़ पढ़ के ही सीखी है, ठीक है। कोई बताने वाला नहीं होता था, इस तरह के लेक्चर्स वगैरह बहुत कम लिए हैं, बस बैठे हुए काम कर रहे हैं, काम करते करते कोई जो है वो इशू आ गया, उस इशू के ऊपर जाके गूगल पे सर्च करना शुरू कर दिया, इस तरह के कोई ब्लॉग आ गए। तो इनका ना ये कोर्स है बिगिनर्स गाइड टू एसईओ, ठीक है। तो ये आप इसका लिंक जी जरा सर, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दें, बच्चों को नजर नहीं आ मैं दिखा देता हूँ मैं, ठीक है जी। सर्च इंजन जर्नल डॉट कॉम जो है ना, वो आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, और ये लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ ये। ये देख लें जी, सर्च इंजन जर्नल डॉट कॉम, एसईओ 101 के नाम से ना ये कोर्स है इनका। तो आपको जो है ना ये कोर्स काफ़ी हद तक जो हेल्प करेगा इसके अंदर। अब इसके अंदर जो है वो इन्होंने चैप्टर वाइज जो है ना सब कुछ दिया हुआ है कि एसईओ का क्या है, कीवर्ड रिसर्च क्या है। इसको आप ना, इन्होंने बेसिकली कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, 18 चैप्टर्स हैं, ये 18 चैप्टर पढ़ने में आपको तकरीबन 1 महीना तो पक्का पक्का लग जाएगा। डेली सारे के सारे आप एक दिन नहीं पढ़ सकते, एक दिन पढ़ेंगे और एक दिन उसकी प्रैक्टिस करेंगे या उसको सर्च आउट करेंगे उसके ऊपर मज़ीद। तो उन्होंने सारा बताया हुआ है कि कीवर्ड क्या चीज़ होती है, एसईओ ग्लोसरी क्या है, और 60 माइंड ब्लोइंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टैट्स क्या हैं। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूज़र इंटरनेट 20 फ्री, 8 फ्री टूल्स जो हैं वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं सर्च इंजन रैंकिंग के लिए, ठीक है जी। वो सारे के सारे ये इन्होंने दिए हुए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप मूव करेंगे, कंप्लीट गाइड टू एसईओ, ठीक है। इसको सर्च जो है वो थोड़ा-सा वर्कआउट करेंगे। फिर हाउ सर्च इंजन वर्क्स, कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया। ये आर्टिकल यहाँ से भी जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। कंप्लीट गाइड टू लिंक बिल्डिंग, ये बाद में इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों को इसका करवा रहे होंगे, यहाँ से आप लोग ये भी सीख सकते हैं। लोकल एसईओ अगर आप लोग करना चाहें, लोकल एसईओ और इंटरनेशनल एसईओ क्या होती है, वो जब इसको मज़ीद हम डिस्क्राइब कर रहे होंगे। ऑन पेज एसईओ क्या होती है, टेक्निकल एसईओ गाइड क्या होती है। और टेक्निकल एसईओ एक ऐसी चीज़ है जो अभी खुद मैं सीख रहा हूँ, मुझे भी इसको वो बहुत ज़्यादा वो एडवांस लेवल की नहीं पता, ठीक है। तो एसईओ ऑडिट क्या होता है, ये सारा का सारा आप लोग अगर एसईओ जो लोग सीखना चाहते हैं ना, उनके लिए कंप्लीट गाइड जो है ना वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अगर आप पीपीसी के बारे में पढ़ सीखना चाहते हैं, पे पर क्लिक कैंपेन्स, गूगल एड्स वगैरह कैसे चलाई जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाती है, वो सब इधर आ जाएगा। कंटेंट मार्केटिंग गाइड जो है वो यहाँ पर है। अगर आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक है जी, फेसबुक पे एड्स वगैरह कैसे चलाए जाते हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, रेडिट, ये सारा का सारा, यूट्यूब, टिकटॉक तक अब उन्होंने देखे यहाँ पर ऐड कर दी है कि वहाँ पे आप लोग जो है वो अपनी प्रमोशंस वगैरह कैसे कर सकते हैं। फिर न्यूज़ वगैरह सारी, ये ब्लॉग जो है ना वो आप लोग कह लें कि एज अ गिफ्ट जो है ना वो आप लोगों के सामने, अगर जब आप लोग एसईओ को सर्च करना शुरू करेंगे तो लाजमी ये ब्लॉग कहीं ना कहीं आपके सामने जो है वो नज़रों के आ जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि सिर्फ हमारे ऊपर नहीं रहना आप लोगों ने। जब आप लोग एसईओ सीख रहे होंगे तो आपने, यकीनी बात है, जब तक आप खुद से नहीं सर्च कर सकते तब तक आप एसईओ नहीं सीख सकते, ठीक है। तो खुद से भी थोड़ा सा इनिशियल दिया करें। आप लोगों को रिसोर्सेज बताना हमारा काम है और यूटिलाइज करना आपका काम है, ठीक है। और उसमें अगर एक बात करें, वो सिंपल सी मिसाल है कि जैसे कि आप लोग कहते हैं जी सर मैंने लाहौर जाना है, तो मैं मैक्सिमम जो है हम आपको लाहौर की जो है ना वो, यहाँ से फैसलाबाद से अगर आपने लाहौर जाना होगा तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा जी कि फ़लाँ जगह पे चले जाओ, और वो टिकट मिल जाएगी तो उधर से आप स्टेशन से चले जाओ या बस
बस से चले जाओ, यही आपको बता सकते हैं। अगर बस से जाना है तो फलां अड्डे पे चले जाओ, वहाँ से गाड़ी मिल जाएगी। स्टेशन जाना है तो इस जगह पे चले जाओ, ठीक है? वो काम हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं कि आपने एसईओ सीखनी है, आप यहाँ-यहाँ से सीख सकते हैं। बता दिया कि एसईओ ये होती है, कीवर्ड रिसर्च ये होती है और ऐसे होती है ये भी। उसके बाद प्रैक्टिस करना, उस गाड़ी के अंदर बैठ के सफ़र करना और वो जो झटके आएँगे वो बर्दाश्त करना, रास्ते के अंदर स्टे बर्दाश्त करना, डिले बर्दाश्त करना, वो सारा का सारा आप लोगों के ऊपर है। क्या ख़्याल है उस्मान साहब, ठीक है या गलत है? नहीं, एब्सोल्युटली जनाब, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि देखें, हम खुद, मैं कहता हूँ, मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैंने अगर इतना भी कुछ किया है, मुझे 1% पता होगा जो भी इंटरनेट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड दुनिया में चीज़ें मौजूद हैं, उसका मैं 1% जानता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर रोज़ाना स्टडी करूँ 1 घंटा, रोज़ाना रिसर्च करूँ 1 घंटा, तो जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊँगा उस दिन भी शायद मुझे 1% ही पता होगा। क्योंकि देयर इज सो बिल्कुल। मच टू लर्न, देयर इज सो मच टू लर्न, देयर इज सो मच टू गैदर, कि आप लोगों ने एक जगह पे स्टक होके नहीं रहना। आप लोगों ने एवरी डे एक नई चीज सीखनी है। आप लोगों को हम 1 डेढ़ घंटा देते हैं रोजाना, आप लोगों के पास इसके अलावा 23 घंटे और मौजूद है, आपके पास 22 घंटे और मौजूद है, आपने उनको भी यूटिलाइज कर, ठीक है? सिर्फ 1 डेढ़ घंटा नहीं काम करना। पता ही कसम, आप लोग बहुत सक्सेसफुल इंशाल्लाह ताला जिंदगी में बनेंगे। उम, अच्छा जी, ओके सर। जुनैद कहते हैं जी और कोई मेथड है जिससे आइडिया हो कि किस कीवर्ड पे रैंक किया है? जुनैद जी इंशाल्लाह कल जब टूल्स डिस्कस करते होंगे वो तब इन डिटेल ये सारी चीज़ें जो है ना वो हो जाएँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, सर मेरी वेबसाइट 000 वेब होस्ट पर आर्काइव स्टेटस शो कर रही है। आर्काइव स्टेटस अगर शो कर रही है ना तो माइट भी आपने वो वेबसाइट जो है वो डिलीट कर दी हो। आप न्यू वेबसाइट वहाँ पे वेब बनाने का ऑप्शन होता है, वो बना सकते हैं, ठीक है? और जुनैद कह रहे हैं जी जागते रहना, साढ़े दिन रहना। बिल्कुल सही जुनैद, बात बिल्कुल सही है। अगर आप हम लेक्चर के बाद सो जाते हो और 1 डेढ़ घंटे बाद, तो फिर हमारा जो है वो काम नहीं होगा कि हम आपको घर आके उठाएँगे कि भई उठो एसईओ करनी है। जुनैद एसईओ का टाइम हो गया। अच्छा, रिमाइंडर दिलवा रहे हैं तौसीफ साहब के जी, फॉर डोंट फॉरगेट टू फिल द अटेंडेंस फॉर्म। इसमें कोई अगर अब इन आप लोगों का कोई क्वेश्चन आ रहा हो ज़हन में कि जी कीवर्ड रिसर्च जो है उसके ऊपर हम इतना ज़ोर क्यों दे रहे हैं या इतना इम्पोर्टेंस की हामिल क्यों लग रही है आप लोगों के ख्याल में? कंक्लूड करें अगर आप इस लेक्चर को, तो व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? एक साथ सोच रहा हूँ मैं काम करने का कि हम अगर स्टूडेंट्स को बाय द एंड ऑफ द लेक्चर अगर कोई आना चाहे तो दे कैन पार्टिसिपेट, तो हम उनको लाइव लेके उनके कमेंट्स भी ले सकते हैं। हम लोग ये स्ट्रीम यार्ड पे जैसे हम दोनों ऑनलाइन होते हैं तो स्टूडेंट अगर आके वहाँ पर इन वॉइस जो है अपने कमेंट्स वगैरह शेयर करना चाहें तो वो भी शेयर कर सकते हैं। तो वो हम आखिर के जो है वो 10-15 मिनट इसके लिए रख सकते हैं। जी एब्सोल्युटली, मैं एक्चुअली प्रैक्टिस यही रखता था कि एंड पे मैं ना, एंड बल्कि एक्चुअली मैं स्टार्ट पे भी बच्चों को जरा 10 मिनट 15 मिनट देता था पिछले लेक्चर को रिव्यू करने के लिए। लेकिन वो जी। चूंकि इस दफ़ा जरा अटेंडेंस भी 2 हैं हम लोग, तो उसकी वजह से टाइम कम होता है, तो वो मैं, तो उस वजह से मैंने कहा कि शायद नहीं, नहीं, रिव्यू तो हम लाज़मी किया करेंगे। लास्ट लेक्चर जो है वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि 10 मिनट जो हैं वो हमारे पिछले लेक्चर के रिव्यू के होने चाहिए। तो वो कल से अब यही करेंगे, कल पहले इस वाले लेक्चर को 10 मिनट रिव्यू करेंगे। उसके बाद जो है वो सही हम है। नेक्स्ट वीक वो अपनी शुरू करेंगे। सर ज़रा ठीक है। इनको टूल्स के नाम जो हैं वो ज़रा हम अगर बता दें ना आज, कि कौन-कौन से टूल जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं हम कीवर्ड रिसर्च के लिए। तो कल अगर ये लोग सर्च करके आएँ उन टूल्स को कि वो टूल्स कौन-सी हैं, तो वो ज़रा अच्छी बात हो जाएगी। आप ज़रा थोड़ा-सा ना बता दें कि कौन-कौन से टूल यूज़ करने लगे हैं। ठीक है। अच्छा जी, स्क्रीन मेरी आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ठीक है, नज़र आ रही है। एसईओ टूल्स जो आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे, उनमें एक कीवर्ड प्लानर है,
फ्री टूल है। उसके बाद एक और है ऊबर सजेस्ट है। ये भी आपको कुछ लिमिटेड अमाउंट में फ्री इस्तेमाल करने की आपको इजाज़त दे देता है। इसके अलावा कीवर्ड सर्फर है। उसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है जो कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मैं करूँगा, वो है मॉज। मॉज, अगर हम मॉज को देखें तो मॉज की प्राइस किधर है, यहीं पे सर्च कर लेता हूँ। मॉज प्राइस, प्राइस नहीं आ रही है यहाँ पे। ठीक है, मोज जो प्रो है ये आप लोगों का स्टार्ट होता है $99 पर मंथ से। ठीक है, तो $99 पर मंथ का मतलब है कि आपके ये बन गए तकरीबन 1500 से 15,000 से 15,066 रुपये, नहीं सॉरी 15,500। ठीक है, तो कल आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मैं मॉज भी आप लोगों को मैं फ्री में यूज़ करना सिखाऊंगा कि आप लोगों ने मॉज प्रो वर्जन आप लोगों को फ्री में कैसे मिलेगा और आप लोगों ने उसको फ्री में कैसे यूटिलाइज करना है। तो दिस विल बी अ वेरी गुड पार्ट ऑफ योर लेक्चर। बाकी तो टूल्स होते ही होते हैं, लेकिन मॉज इज़ अ पेड टूल। ये पेड टूल है और इसकी प्राइस है ₹15,661 पर मंथ। तो ये आपको इंशाल्लाह ताला फ्री में आपको मैं यूज़ करना सिखाऊंगा कैसे करता है। मैंने आपसे एक वादा किया था कि इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि आप लोगों के पैसे ना लगें और मैक्सिमम जितनी चीज़ें आप लोगों को फ्री में मिल सकती हैं वो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मैं प्रोवाइड करूँ, ताकि आप लोग जितनी आसानी से सक्सेसफुल बन सकते हो उतनी आसानी से मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कामयाब जवान बनाऊँ। ठीक है, बकौल आपके प्राइम मिनिस्टर के कामयाब जवान बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई टूल ऐड करना चाहते हैं व्हाट्सएप प्लीज़। और सर एससीएम रश और एएचआरएफ ये तो बहुत एक्सपेंसिव टूल्स हैं, ये मेरे ख्याल से बस इनका बता देंगे तो बाकी यूज़ करना ना करना वो स्टूडेंट्स की अपनी मर्जी होगी। वो कंपेटिटिव एनालिसिस के लिए बता देंगे। ये और भी टूल्स हैं, ये दोनों भी पेड टूल्स हैं। ये दोनों कम्प्लीटली पेड हैं और एक्सपेंसिव भी काफ़ी ज़्यादा है। पेड टूल है और ये भी पेड टूल है। ठीक है, लेकिन एक इंशाल्लाह पेड टूल मैं आप लोगों को दे के ही जाऊँगा। ठीक है, आप लोगों ने इंशाल्लाह आप लोगों का काम बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर कोई सीखना चाहेगा एससीएम रश और मोज, वो कुछ पाकिस्तानी लोग हैं जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला जो है ना। अच्छा, मंडे फ्राइडे वाले दिन सर मैं सोच रहा हूँ, कल थर्सडे है, तो फ्राइडे को जो है ना वो थोड़ा सा हम अपना ये जो कंटेंट वाला काम है ना, ये कीवर्ड रिसर्च वाला, कल बताने के बाद ना इनको थोड़ा सा देंगे लिंक्डइन के ऊपर, और साथ फेसबुक के कुछ ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करवाएंगे इनको कि आप लोग लिंक्डइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर गेटिंग क्लाइंट्स, और उसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर को कैसे यूज़ करना है कि जी आप वहाँ से भी जो है, और OLX से भी आप लोग जो है वो किस तरीके से, और OLX जैसी दूसरी दूसरी वेबसाइट है जहाँ से आप डायरेक्ट क्लाइंट्स जो है वो फाइंड आउट कर सकें, क्योंकि तकरीबन 1 महीना होने वाला है हमारा लेक्चर ये स्टार्ट हुए हुए सेशन। तो मैं ये चाह रहा था कि ना इनको कम से कम ऑर्डर्स जो हैं, अगर फाइवर पे नहीं आते तो क्या ख्याल है, यहाँ पर तो ऑर्डर्स आना शुरू हो ना। जी एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली एग्री। बिल्कुल आप उनको हर जगह से कोशिश करनी चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं हर जगह जी, से। ये साथ एक तो उमर का इंशाल्लाह सवाल भी है, आप उसको भी ज़रा गाइड कर दें। पूछ रहा है उमर कि पूछ रहे हैं सर रिगार्डिंग यस्टरडे टॉपिक अबाउट द ब्लॉगिंग, आपने बताया था इट नीड्स अबाउट 1 ईयर टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम योर ब्लॉग, तो ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन क्या है? अच्छा जी,
क्या है, स्टार्टिंग ऑन ब्लॉग और ऑफरिंग फ्रीलांस सर्विसेज। हाँ जी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है उमर। और ये सवाल का जवाब जो है वो मैं खुद अभी तक ढूंढने की तो कोशिश की है और मिल भी गया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इनमें से एक चीज़ आ जाती है, आप अगर बीएड कर सकते हैं 1 साल, तो आप कि आपको अर्निंग वगैरह ना हो, तो आप चुप करके ब्लॉग शुरू करें और उसके ऊपर काम शुरू कर दें। इंशाल्लाह ताला विद इन ईयर जो है ना, आपको विद इन 6 मंथ आपको रिजल्ट शो होना शुरू हो जाते हैं, विद इन 3 मंथ्स भी शो होना शुरू हो जाते हैं। 3 महीने बाद आप ना डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इस ब्लॉग को मैंने कंटिन्यू करना है या नहीं करना। ठीक है, क्योंकि आप उसके ऊपर जो स्ट्रेटेजीज हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं अभी, कीवर्ड रिसर्च पे, उसके बाद बैक लिंकिंग और कंटेंट राइटिंग वगैरह की वो सारी बता रहे होंगे ना, उसको सबको आप लोग यूटिलाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने जब आप 3 महीने बाद 6 महीने बाद आप डिसाइड कर सकेंगे, 3 महीने बाद एग्जैक्टली कि भाई इस ब्लॉग को मैंने कंटिन्यू करना है या नहीं करना। ठीक है, और फिर उसका दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि आप चुप करके ब्लॉग चला लें एक अपना, साथ साथ उस पर भी काम करते रहें, और साथ अपनी जो पॉकेट मनी है या जो अपने फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप सर्विसेज ऑफर करते हैं। ठीक है, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी ठीक हो एग्जैक्टली गया ना मैं भी एग्री करता हूँ उसी बात से कि आपका नाम क्या था, इसको उमर? कमेंट किया था उमर ने। उमर देखो बच्चे, आप दोनों काम करो साथ साथ ना। आपको जब तक ब्लॉगिंग से अर्निंग नहीं स्टार्ट होती तो आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज साथ करो, लाजमी करो। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस साथ से सर्विसेज करो ताकि आपकी अर्निंग स्ट्रीम स्टार्ट हो, जनरेट हो। अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आपको आपके ब्लॉग में भी आपको कामयाबी दे, तो उसके बाद आप फ्रीलांसिंग को स्टॉप कर देना। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप दोनों चीज़ों को साथ करो। ब्लॉगिंग का जो है ना वो ये एक टर्म होती है कि अर्न मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग, कि आप पैसे कमा सकते हैं जब आप सो रहे होंगे। फ्रीलांसिंग के लिए वो टर्म यूज़ नहीं हो सकती। फ्रीलांसिंग में आप सर्विसेज दे रहे होते हैं, बैठे हुए काम कर रहे हैं, जब तक पैसे आ रहे हैं, जैसे ही आपने काम छोड़ा तो आपके वो पैसे आना भी बंद हो जाएंगे। अगर आप दिन में 10 घंटे काम करेंगे तो वो आपको 10 घंटे के पैसे मिलेंगे, 5 घंटे काम करेंगे तो 5 घंटे के पैसे मिलेंगे फ्रीलांसिंग के अंदर। ऑन द अदर हैंड ब्लॉग के ऊपर आपने 6 महीने साल इन्वेस्ट किया हुआ है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, आपको जो है वो पता होगा कि भाई मैंने 6 महीने इन्वेस्ट किए, साल इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर कंटेंट लिखा, बैकलिंक्स डेवलप किए, उसके सब कुछ की, कीवर्ड रिसर्च की। 1 साल बाद आप घर पे रात को एक आर्टिकल लिखा था आपने कोई 6 महीने पहले, और वो रैंक कर जाता है, और उससे आप लोग सो रहे होंगे और सुबह आपको जो है वो सुबह उठ के देखेंगे आपके एडसेंस में, अच्छा यार रात को मेरे ब्लॉग के ऊपर जो है वो 200 विजिटर है, उनमें से 200 में से 2 ने क्लिक किया तो मेरे कोई $10 बन गए, वाह जी वाह। ठीक है, वो ऐसे होता है। ठीक है, चलिए जी बस अब एंड करें सेशन आज का फिर। हाँ जी, बिल्कुल सर। अदरीस बस पूछ रहे हैं जी कि मिनिमम अर्निंग क्या है ब्लॉगिंग से? ब्लॉगिंग से जी आप $10 पर मंथ से लेके $1000 पर मंथ जो है इवन ज़्यादा कमा सकते हैं। हज़ारों। हाँ जी। ठीक हो गया। चलिए जी इंशाल्लाह इदरीस मैं आपको वैसे भी दिखाऊँगा, कोई यूट्यूब के भी चैनल्स दिखाऊँगा आपको कि कितने अर्न कर रहे हैं और उनकी अर्निंग एस्टिमेशन कहाँ से होती है। चलिए जी, आप लोगों से इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। कल हम लोग टूल्स के ऊपर काम करेंगे और जो मैंने आज आप लोगों को सिखाई दी है, कल का एक बड़ा अहम पार्टी होगा जो मैं आपको फ्री में बताऊँगा कि आपने 15,000 रुपये पर मंथ के टूल को अपने फ्री में इस्तेमाल कैसे करें। चलिए जी, ओके जी, कल कल ओके मुलाकात जी, होगी आप लोग से। अल्लाह ओके जी, हाफिज़। बहुत टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।